मैथमेटिक्स विपिन मौर्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्या भाई सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके थे, है कि नहीं? हम देख रहे थे कि ब्याज कितने रूपों में मिलता है। तो हम क्या बताए थे, ब्याज दो रूपों में मिलता है, एक एसआई साधारण ब्याज और एक सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं? मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट हम पढ़ चुके। अब आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, है कि नहीं? देखते हैं। तो हम क्या बताए थे कि जो इंटरेस्ट होता है कितने रूपों में मिलता है? इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितने रूपों में मिलता है? दो रूपों में, एक सिंपल इंटरेस्ट एसआई और दूसरा सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं? साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम क्या बताए भाई, दो रूपों में मिलता है ब्याज हमको, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवृद्धि ब्याज, यही दो रूपों में मिलता है। ये वाला पार्ट एसआई वाला हम पढ़ चुके हैं। पढ़ना किसे है? इसको पढ़ना है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट को, है कि नहीं? ठीक। तो कौन सा चैप्टर आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं? अब देखो, अब इसमें क्या क्या बातें हो सकती है। जैसे मैं एक पेज लेता हूं, जैसे कोई 1,000 रुपए प्रिंसिपल है, कितना? 1,000 रुपए प्रिंसिपल है, ठीक। अगर मैं बात करूंगा इसकी सीआई मतलब सीआई के हिसाब से, ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट कितना रहेगा? रेट 10%, ठीक। रेट कितना लिया मैंने? 10% लिया, ठीक। पहले ये चीजें जान जाओ कि सीआई किसे कहते हैं भाई। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा पॉइंट मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल किसे कहा जाता है? प्रिंसिपल इसे बोला जाता है मूलधन को। मूलधन को रेट किसे कहते हैं? रेट बराबर दर के। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? ब्याज होता है, ठीक। सबकी ये हिंदी हो गई। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, रेट का मतलब दर, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज होता है कि नहीं? ये बातें बार बार बतानी ना पड़े हमें कि मैं सीआई बोलूंगा तो समझ जाइएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, ठीक। अमाउंट जब बोलूंगा, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, है कि नहीं? और एक बात याद रखना, जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है? 100% होता है, ठीक। ये बातें, प्रिंसिपल अपने आप का क्या होता है? 100% होता है, ठीक। अमाउंट क्या होता है? मतलब मिश्र धन, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। अमाउंट बराबर मतलब यहाँ पे ब्याज क्या किस रूप में काम करेगा? आप सीआई की बात करेंगे ना, हम एसआई पढ़ चुके हैं, तब ये सीआई जुड़ेगा ना। अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, इसका मतलब ये हुआ, है कि नहीं? अब ब्याज जो हम काउंट करेंगे, एसआई में एसआई लिख रहे थे, अब सीआई में क्या लिखेंगे? सीआई लिखेंगे, ठीक। इतनी बातें जान लो सभी लोग। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, रेट मतलब दर, इंटरेस्ट का मतलब ब्याज, सीआई का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, प्रिंसिपल का मतलब मूलधन। और अमाउंट, प्रिंसिपल अपने आप का कितना होता है? 100% होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस ब्याज मतलब प्रिंसिपल प्लस सीआई, है कि नहीं? ये बातें, इतनी बातें दिमाग में सेट करके चलो सभी लोग, ठीक। ठीक, मैंने क्या बोला कि सीआई के हिसाब से जब हम चल रहे हैं तो रेट, मैंने क्या बोला कि भाई दर क्या है? 10% है। अब 10% के हिसाब से अभी हम एसआई की बात कर रहे हैं, एसआई, ठीक। एसआई के हिसाब से जब चेक करेंगे, किसके हिसाब से? एसआई के हिसाब से, तो इसका 10% कितना बनेगा? 100 रुपए। 100 रुपए। मैंने क्या बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो ब्याज मिलता है, हर साल क्या मिलता है? समान मिलता है। तो पहले साल
एक साल बाद कितना मिला, 10% के हिसाब से 100 रुपए, तो कितना हो जाएगा 1100 रुपए। फिर 10% लगेगा, ठीक 10% लगेगा, तो ये हमेशा किस पे मिलेगा, प्रिंसिपल पर ही मिलेगा एसआई में, ठीक। तो अब 100 रुपए यहाँ पे, फिर 100 रुपए ही बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1200 रुपए दूसरे साल। और इसी तरह तीसरे साल क्या हो जाएगा, फिर 100 रुपए बढ़ेगा 10% के हिसाब से, कितना हो जाएगा 1300, ठीक 1300 रुपए होगा। अब हम बात कर रहे हैं किससे, अब हम बात करेंगे सीआई के हिसाब से। सीआई के हिसाब से अगर चलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लिया रेट 10%, रेट 10%, ठीक 10% ले लिया। अब वही हम रखते हैं, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है 100 रुपए, ये प्रिंसिपल था, यहाँ पे भी प्रिंसिपल मान लिए कितना है 100 रुपए। जब 10% इसका लगेगा, कितना 10%, 10% का कितना बनेगा 1000 है ना भाई, ये 1000 है, ठीक। प्रिंसिपल कितना लिए 1000, इसका भी लिए प्रिंसिपल, इसका भी एसआई का भी प्रिंसिपल 1000 और सीआई का भी प्रिंसिपल 1000 लिए। तो 10% के हिसाब से कितना बढ़ेगा ये 100 रुपए, कितना हो जाएगा 1100 रुपए हो गया, ठीक। फिर अब देखो, अब मामला यहां से क्या होगा, अब इसका 10% लगेगा, ठीक। अब जैसे 10% लगेगा, तो अब इसका नहीं, प्रिंसिपल का नहीं लगेगा, अब अमाउंट का लगेगा, इससे इस पर पूरा का पूरा ब्याज, मतलब मैंने क्या बताया कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा वो प्रिंसिपल पर तो ब्याज लगेगा ही, प्लस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। जो यहाँ पे 100 रुपए ब्याज मिला है, इस पर भी ब्याज लगेगा, है कि नहीं, 100 रुपए पर भी ब्याज लगेगा, मतलब ब्याज पर ब्याज लगेगा, ठीक। तो अब इसका 10% जब निकालेंगे, तो अब इसका जैसे 100 रुपए एक बार मिल गया, तो 100 रुपए बढ़ता गया, 1100, 1200, 1300, ये एसआई की बात हो गई। अब सीआई की बात होगी, तो इसका पूरा 10% लगेगा। अब ये एक साल बाद ये जो टोटल अमाउंट बना, अब अमाउंट का 10% लगेगा। अब इसका 10% कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, तो अब कितना हो गया है 1210। देखो 1100 प्लस 110 कितना हो गया 1210 हो गया। फिर तीसरे साल की जब बात करेंगे, तो फिर इसका 10% लगेगा। अब 10% इस पूरे अमाउंट का लगेगा, किसका, इस पूरे अमाउंट का लगेगा। अब अमाउंट का लगेगा, कितना बढ़ेगा 10%, 1210 का 10% कितना आएगा 121 आएगा, 121। अब जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 1200, 1300, 1331 हो जाएगा, 1331। देखो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला बताओ, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि देखो ये पहले साल का मामला है, फर्स्ट ईयर का, चलो ये फर्स्ट ईयर का मामला है। अब फर्स्ट ईयर का देखो, फर्स्ट ईयर का जो सीआई है और एसआई है क्या है, बराबर है। फर्स्ट ईयर का 100 रुपए इधर भी बढ़ा, सीआई का भी पहले साल 100 रुपए बढ़ा ब्याज, एसआई का भी पहले साल 100 रुपए ब्याज बढ़ा, 100 से 1100 हो गया। और उसी तरह सीआई का भी कंपाउंड इंटरेस्ट का भी 100 रुपए ब्याज बढ़ा, ये भी 1100। देखो इक्वल लग रहा है कि नहीं, देखो ये क्या है, बराबर है कि नहीं, बराबर है ना। तो इससे ये पता चला कि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई क्या मिलता है हमको, बराबर मिलता है। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है। देखो अब दूसरे साल से देखो चेंजिंग आना स्टार्ट हो गया, यहाँ 1200 था, यहाँ 1210 हो गया, यहाँ पे 1300 था, यहाँ 1331 हो गया। मतलब दूसरे साल से चेंजिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। इतनी बातें हम जानेंगे पहले। अब इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला बताओ, इससे ये पता चला कि जो एसआई होता है, एसआई हर साल क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। पहला पॉइंट एसआई जो होता है हर साल क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरी पॉइंट क्या पता चला, एसआई बराबर होता है सीआई के, एसआई बराबर होता है सीआई के। कब, मतलब पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल का एसआई, दूसरी पॉइंट पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। और एसआई क्या मिलता है भाई, हर साल क्या मिलेगा हमको, एसआई हर साल बराबर मिलता है कि नहीं। अगर किसी प्रिंसिपल पर
एक बार आपको 50 रुपए ब्याज मिल गया तो हर साल 50 रुपए मिलता चला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट पे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसी बात नहीं रहेगी। तो ये पता चला हमें कि पहले साल का एसआई सिंपल इंटरेस्ट और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है कि नहीं। अब इससे क्या निकल कर आएगा, ये जो हम बताएं कि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है, ये क्यों बताएं। अब इससे बनता है क्वेश्चन, ठीक, इससे क्या बनेगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 जैसे दे दिया कि 2 इयर्स का एसआई, मान लो 2 साल का एसआई कितना है 400 रुपए है, ठीक। दो क्वेश्चन दे देगा कि भाई 2 साल का एसआई 400 रुपए है और उसी जगह 2 इयर्स का सीआई, 2 ईयर का सीआई कितना है मान लो 420 रुपए है। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 400 और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 420 है। पूछ लेगा बता दो हमको रेट बता दो, रेट बता दो, रेट परसेंट कितना आएगा, ठीक। तो कैसे निकालेंगे रेट परसेंट, देखो अब मैंने क्या बोला कि पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है, और मैंने दूसरी पॉइंट बताया कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर मिलता है, ठीक। अगर हम बात करें किसकी, एसआई की बात करें, एसआई की, ये मान लो पहला साल है और ये दूसरा साल है, ये पहला साल है दूसरा साल, तो 2 साल में एसआई कितना मिला आपको 400 रुपए, 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना मिला 400 रुपए मिला, ठीक। और मैंने ये बात बताया जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल बराबर मिलता है। जब सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में मिला 400 रुपए, जब सिंपल इंटरेस्ट 2 साल में मिला 400 रुपए, तो 1 साल में 200 मिला होगा, 2 साल का 400 रुपए है, 1 साल का 200 रुपए होगा, तो 200 पहले साल भी मिला होगा और 200 दूसरे साल भी मिला होगा, ठीक। यही बात है। अब हम बात करेंगे जब किसकी, सीआई की, सीआई की जब बात करेंगे तो मैंने क्या बोला, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर भी अगर पहले साल का एसआई 200 रुपए है तो पहले साल का सीआई भी 200 रुपए होगा, ठीक। अब 420 सीआई मिला आपको 420, 200 रुपए पहले साल मिल गया, तो दूसरे साल आपको मिला होगा 220 रुपया ना, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 20 कर सकते हैं कि नहीं। पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई मैंने क्या बताया, पहले साल का जो पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई क्या होता है, बराबर होता है। पहले साल का एसआई और पहले साल का सीआई बराबर होता है। तो जब पहले साल एसआई 200 रुपए मिला तो सीआई भी पहले साल 200 रुपया मिला होगा। अब जब 200 मिला तो टोटल 2 साल में सीआई आपको मिला है 420 रुपए, तो 220 रुपए दूसरे साल मिला होगा, सही बात, 220 रुपए दूसरे साल मिला होगा। तो यही ना, और सीआई का मतलब क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। सीआई का मतलब कि ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो यही तो ब्याज मिला होगा, बताओ 200 पे यही तो ब्याज, भाई प्रिंसिपल पे एक बार 200 मिला होगा, फिर दोबारा प्रिंसिपल पर दूसरे साल 200 रुपए मिला होगा। अब ये जो 20 रुपया एक्स्ट्रा है तो ये इसी 200 पे मिला होगा कि नहीं ब्याज, इसी 200 पे 20 का ब्याज मिला होगा कि नहीं, ब्याज पर ब्याज मिला, पहले साल ब्याज 200, पहले साल 200 मिला, दूसरे साल 220, लेकिन प्रिंसिपल पर तो 200 मिला होगा, प्रिंसिपल पर तो 200 मिला होगा ब्याज, अब प्लस ये जो 20 एक्स्ट्रा मिला किस पर मिला होगा, इस ब्याज पे ब्याज मिला होगा ना। तो अब हम रेट निकालेंगे कि नहीं। अब जब रेट की बात करेगा, रेट की, तो 200 पे भाई 200 पे कितना ब्याज मिला 20 रुपए का, ठीक, गुणे 100 कर देंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक, अब 2 दहा में 10, रेट कितना आ गया 10%, ठीक। ऐसे करेंगे हम। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अभी इसको रहने दो, नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 2, मान लो 2 ईयर का एसआई 500 रुपए है, कितना 500 रुपए, और 2 ईयर्स का सीआई, 2 ईयर्स का सीआई मान लो 550 रुपए, कितना 550 रुपए। तो कहेगा भाई रेट परसेंट बता दो हमको, रेट बता दो, ठीक। तो हम क्या करेंगे उसी तरह कि पहले साल का, मतलब अगर हम सीआई की बात करेंगे, किसकी, एसआई की, एसआई की बात करेंगे तो पहले साल कितना मिला होगा, एसआई पहले साल कितना मिला होगा, एसआई जो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर मिलता है, तो 500 रुपए 2 साल में मिला, तो 1 साल में 250 रुपए मिला होगा, है कि नहीं, 250 और दूसरे साल भी 250, यही मिला होगा।
अब जब बात करेंगे किसकी, सीआई की बात करेंगे, तो हम क्या बताएं, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है, तो पहले साल सीआई भी 250 रुपये मिला होगा। अब मामला आया, अब 250 चला गया तो कितना बचेगा भाई, अगर इसमें यही बनेगा ना, 250 प्लस 500 हो गया 50, इसी में टूटेगा, है कि नहीं। पहले साल प्रिंसिपल पर मिला होगा 250, फिर दूसरे साल भी प्रिंसिपल पर 250 मिला होगा, अब लेकिन यही 50 रुपया जो है कि इसी 250 पे मिला होगा, है कि नहीं। इसी 250 पे 50 रुपए फिर मतलब ब्याज पे ब्याज मिला होगा। तो ये जो 50 रुपए का इंटरेस्ट मिला किस पे मिला, 250 पे। तो रेट हम बता देंगे कि नहीं, रेट बराबर कितने पे मिला, 250 पे कितने का ब्याज मिला, 50 रुपए का गुणे 100, ठीक। अब अगर इसको हम काटेंगे 50 से, 50 दूना 100 और 50 25, ठीक, 50 दूना 100, 50 25 250, और फिर 5 से काटेंगे जब इसको फिर हम काटेंगे इससे, 5 एकम 5, 5 दहा में 5 एकम 5, 5 दहा 50, कितना आया 10 गुणे 2 मतलब 20%, आएगा कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 3। इसको बना लेते हैं 330, इसको कर लेते हैं 300, ठीक। कहेगा भाई रेट परसेंट बता दो, रेट बता दो क्या होगा, तो फिर उसी तरह करेंगे। अब 2 साल का आपको मिला क्या, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 300 रुपए, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 300 रुपए। तो एसआई पे जब जाएंगे हम, 1 साल का एसआई कितना मिलेगा, 150, ठीक। पहले साल भी 150 मिलेगा और दूसरे साल भी 150 मिलेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो मिलता है बराबर। जब बात करेंगे किसकी, सीआई की, तो पहले साल का सीआई एसआई तो बराबर होता है, तो दूसरे साल का मामला क्या निकल कर आएगा, 150 प्लस ये 30 एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये 30 मिला होगा। अब ये 30 जो मिला होगा किस पे मिला होगा, 150 पे मिला होगा 30, तो रेट क्या निकल कर आ जाएगी, 150 पे कितना, 30 रुपए का ब्याज मिला पूरे 100, काटेंगे इसको कितना हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो गया, अब 30, 3 25 15, 5 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 20 बार, कितना आया 20%, आया कि नहीं 20%। ऐसे निकालेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, यही बताना था कि इस पर कैसे क्वेश्चन बनता है, जब पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है इस तरीके से, है कि नहीं, ठीक। क्वेश्चन पे आते हैं भाई, क्या दिया है, कह रहा 2 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, 800 रुपए है, उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 832 रुपए है, तो दर परसेंट बता दीजिए। पूछा कि नहीं क्वेश्चन, इसी तरह क्वेश्चन बनेगा। अब हम क्या देखेंगे, एसआई की बात करेंगे जब, तो पहले साल जब 2 साल में एसआई सिंपल इंटरेस्ट 800 मिला, 1 साल में कितना मिला होगा, 400, ठीक। अब ये 400 मिला होगा, दूसरे साल भी 400 मिला होगा, है कि नहीं। जब बात करेंगे किसकी, सीआई की, तो पहले साल का सीआई एसआई बराबर होता है, तो 400 तो मिला ही होगा, प्लस 400 मिला होगा, प्लस कितना एक्स्ट्रा जा रहा है भाई, 832 एक्स्ट्रा जा रहा है, ये 800 832 32 एक्स्ट्रा जा रहा है, प्लस 32, ये 32 का ब्याज जो है किस पे मिला होगा, इसी 400 पे मिला होगा। रेट पूछा है, रेट बराबर 32 रुपए का ब्याज मिला कितने के ऊपर, 32 का ब्याज मिला कितने के ऊपर, 400 के ऊपर गुणे 100, है कि नहीं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 अट्ठे 32, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया, 8%, आया कि नहीं 8%, ऐसे निकालेंगे हम, ठीक। अब देखो क्या दिया क्वेश्चन में, कह रहा कि 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना है, अब देखो दिया है 3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना, 1200 रुपए है, और उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 864 रुपए है, तो दर बताइए, दर पूछा है, ठीक। तो सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे 3 वर्ष का 1200 दिया है, लेकिन ये तो पता चल गया ना कि 1 वर्ष का 400, है कि नहीं। तो एसआई की जब बात करेंगे, एसआई का, तो पहले साल 400, 3 साल का मामला, तो पहले साल 400, दूसरे साल 400, तीसरे साल भी 400, यही मिला होगा, 400 400 और
400, 3 साल में ही मिला होगा। अब जब सीआई की बात करेंगे, सीआई की, तो पहले साल का सीआई एसआई तो समान होता है, ठीक। अब सीआई तो यहाँ पे केवल 2 ही साल का दिया है, तो कितना बचा भाई, 864 है। तो दूसरे साल 400 प्लस 400 प्लस कितना हो गया, 64, क्योंकि ये 800 हो गया ना, 4 4 802, इसका कोई मतलब नहीं है। 3 साल का केवल आपको उलझाने के लिए दिया है, 3 साल का इसलिए दिया है कि आप पता कर लो कि 1 साल में एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, बस इसका मामला, इसका मामला कुछ नहीं, खत्म है। इसको मिटा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कितना मिला, 64 रुपए। अब यही 64 मिला होगा किस पे, 400 पर। तो रेट पे जब हम जाएंगे तो 400 पे कितना मिला, 64 रुपए गुणे 100, काटेंगे जब इसको, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 4 से काटेंगे, 16 चौको 64, कितना आ गया, 16%। ये हमारा हो जाएगा आंसर, कितना, 16% है कि नहीं, ऐसे निकालेंगे हम। अब देखो क्या दिया, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए और उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपए। तो अब देखो इसमें दर भी पूछ लिया और मूलधन भी पूछ लिया, मतलब प्रिंसिपल पूछ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा और प्रिंसिपल भी पूछ लिया, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, लगाते भाई। अब सीआई एसआई की बात करेंगे, ठीक। पहले जब 2 साल का एसआई मिला 100 रुपए, तो 1 साल का 50 रुपए, ठीक। 50, यही 50 मिला होगा, पहले साल 50, दूसरे साल 50। जब सीआई की बात करेंगे तो अब सीआई एसआई तो पहले साल का समान होता है, 50 प्लस 50 प्लस ये जो 100 से एक्स्ट्रा कितना बन रहा है, 5, ये 5 एक्स्ट्रा मिला होगा, किस पे मिला होगा ये 5 का ब्याज, इसी 50 पे मिला होगा। अब जब हम रेट पर जाएंगे, रेट पर निकालने, तो 5 रुपए के ब्याज मिल रहा है कितने के ऊपर भाई, 50 रुपए के ऊपर मिल रहा है गुणे 100। अब जब काटेंगे हम इसको तो कितना आएगा निकल कर, 50 दूना 100 मतलब 10%। हमें रेट मिल गया, कितना रेट मिल गया, रेट मिल गया 10%, ठीक। अब 10% एक ही में तो भाई यही सही हो जाएगा, है कि नहीं। लेकिन अब हम 10% रेट हो गया, प्रिंसिपल 500, अब एक ही में 10% है तो यही सही हो जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि मूलधन कैसे आया, अब प्रिंसिपल पता करेंगे। अब देखो प्रिंसिपल पता करेंगे कैसे, हमें ये पता चल गया कि 10% है, हमें ये पता चल गया कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब कभी भी ऐसे मत कर देना, जब प्रिंसिपल पता करने के लिए कभी भी ये मत कर देना कि ये ब्याज 5 मिला है ना, ये ब्याज कितना मिला है, इंटरेस्ट कितना मिला, 5। तो कभी ये मत कर देना कि भाई 10% की वैल्यू कितनी है, 5 है, और 100% की वैल्यू 50 है, ऐसे कभी मत कर देना। तो प्रिंसिपल मैंने क्या बताया, प्रिंसिपल जब भी पूछेगा मूलधन जब भी पूछेगा तो इसका मतलब 100% बताना है, 100% की वैल्यू बतानी है, ठीक। प्रिंसिपल का मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। लेकिन कभी भी इससे मत रिलेट कर देना कि 10% बराबर 5 तो 100% बराबर 50, ये क्या हो जाएगा, मामला गलत हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि 50 भाई, ये जो 50 तो यहाँ पे खुद ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया, मतलब इंटरेस्ट निकल के आ गया 50 रुपए। तो कभी भी इससे क्या करते हैं, इससे नहीं करते हैं, चेक चेक। जो पहले साल सीआईएसआई मिलता है उससे रिलेट किया जाता है, क्या बताया, जो पहले साल का सीआईएसआई मिलेगा इससे रिलेट करेंगे, किससे रिलेट करेंगे, इससे रिलेट करेंगे। तो अब कहेंगे भाई प्रिंसिपल हमको बताना है, तो प्रिंसिपल मैंने क्या बोला, अपने आप का कितना होगा, 100% की वैल्यू बतानी है। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% आ गया, तो ये 10% बराबर कितना हो जाएगा, 10% बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये पहले साल से हम रिलेट करेंगे, पहले साल से कंपेरिजन करेंगे, याद रखें, मतलब कोई प्रिंसिपल रहा होगा जब हम 10% उसका निकालें तो ये 50 पहले साल निकल कर आया होगा, तो पहले साल से हमेशा कंपेरिजन करेंगे। ये बात दिमाग में बैठा लो सभी लोग। 10% की वैल्यू कितनी है, देखो 10% की वैल्यू कितनी, 50 है। चाहे आप एसआई की तरफ जाओ चाहे सीआई की तरफ जाओ, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई समान होता है। तो 10% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू, एक जीरो इधर बढ़ गया तो एक जीरो इधर भी बढ़ जाएगा, 50 है ये बढ़ गया, ये हमारा आ जाएगा आंसर। देखो पहला ऑप्शन मैच किया ना, ऐसे करना पड़ेगा हमेशा। जब हम रिलेट करेंगे, जो हमारी दर आएगी वो रिलेट करेंगे किससे, पहले साल के इंटरेस्ट से, है कि नहीं, ये बात ध्यान में रहे। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रहा कि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपए और उसी दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 110 रुपए। तो मूलधन, दर और मूलधन बताना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक। जब हम एसआई की बात करेंगे तो पहले जब 100 रुपए 2 साल में मिला तो 1 साल में 50 रुपए, तो पहले साल भी 50 रुपए मिला होगा क्योंकि एसआई हर साल समान मिलता है, दूसरे साल भी 50 मिला होगा। जब हम सीआई की बात करेंगे तो सीआई भी पहले साल 50 मिलेगा, क्योंकि सीआई एसआई क्या होता है, पहले साल का सीआई और एसआई क्या होता है, बराबर होता है, इक्वल होता है, ये बात ध्यान में बैठा लो, ठीक। अब दूसरे साल भाई 50 प्लस 100 से कितना एक्स्ट्रा है, 10 रुपए, यही 10 मिला होगा, 50 50 100, देखो 110 बनाना। और ये जो 10 मिला ब्याज किसके ऊपर मिला होगा, इसी 50 के ऊपर मिला होगा। तो रेट हमको पता चल जाएगा,
रेट 50 के ऊपर कितने के ब्याज मिल रहा है? 10 का, गुणे 100 से जाएंगे, है कि नहीं? काटेंगे 50 दूना 100, कितना आ गया? 10 दूना 20% आ गया। ये हमारा आ गया क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया? तो ये गलत हो जाएगी भाई, हमारा आ गया 20% ना, 20% इसमें नहीं है। अब हमको क्या बताना है? 100% की वैल्यू बतानी। मैंने क्या कहा? जो मूलधन होता है अपने आप का क्या होता है? 100% होता है। जब मूलधन कहेगा तो हम 100% की वैल्यू बताएंगे, है कि नहीं? अब हम ये जान गए कि 20% बराबर क्या है? हम क्या बोले? पहले साल। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आता है हमेशा पहले साल से रिलेट करते हैं। 20% की वैल्यू कितनी है? 50 है। 100% की वैल्यू बतानी है तो कितने गुना करना है इसको? 5 गुना करना है। तो ये कितना हो जाएगा? 20 25 100, 100% बराबर इसको भी 5 गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 250 रुपये। ये हमारा हो जाएगा उत्तर। ठीक, हेलो हेलो, पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक ठीक, ऐसे निकालेंगे, है ना? फिर क्या दिया भाई? कह रहा कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2,000 रुपये साधारण ब्याज, ठीक, और 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है। ठीक, क्या कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में 2,000 साधारण ब्याज, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जो ब्याज मिलता है, अब आपको क्या दे दिया भाई? जो सिंपल इंटरेस्ट है, कह रहा है कि तीसरे साल में 2,000 रुपये का साधारण ब्याज आपको दिया। तीसरे साल का साधारण ब्याज कितना है? 2,000 रुपये। तो हम तो जानते भाई, जब तीसरे साल 2,000 मिला होगा तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है। जब हम जान रहे हैं कि तीसरे साल 2,000 रुपये मिला तो पहले साल भी 2,000 मिला होगा, दूसरे साल भी 2,000 मिला होगा। ठीक, ये केवल उलझाने के लिए आपको दिया है, क्वेश्चन का पैटर्न सेम है। और कह रहा है कि 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? इतना है। ठीक, हम बना लेते हैं। जब आएगा किसकी बात? एसआई की बात करेंगे। एसआई की बात कह रहा है कि तीसरे साल आपको 2,000 रुपये मिला। कह रहा है कि अब आपको कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी निश्चित राशि पर तीसरे साल में, जब भाई ये तीसरे साल में, ये पहला साल हो गया, ये दूसरा साल हो गया, ये तीसरा साल हो गया, अब तीसरे साल में आपको मिला कितना? 2,000 रुपये। तो दूसरे साल भी तो 2,000 मिला होगा, बराबर मिलेगा ना सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल भी 2,000 रुपये मिला होगा। ठीक, अब बात करेंगे जब सीआई की बात करेंगे तो सीआई एसआई पहले साल का क्या होता है? समान होता है, तो 2,000 यहाँ पे भी मिला होगा। अब प्लस ये 2 वर्षों का खाली दिया है ना, 2 वर्षों का दिया है, तो 2 वर्षों का यहाँ पे। अब इसका मामला खत्म है, इसका मामला कुछ नहीं है। इसका मतलब 2,000 प्लस कितना मिला होगा? 2,000 प्लस 4,000 हो गया, प्लस 160 रुपया। देखो 4,000 इधर, 2 साल का 4,000, ये भी 2 साल का इधर 4,000 बना। अब प्लस जो एक्स्ट्रा रहेगा वही तो एक्स्ट्रा ब्याज पे ब्याज मिलेगा, 160 रुपये। कितना आया? 160 रुपये। अब ये जो 160 रुपये ब्याज मिला होगा इसी 2,000 पे मिला होगा कि नहीं? बताओ बताओ, ये 2,000 का ब्याज इसी पे मिला होगा कि नहीं? 2,000 पे जो 160 रुपये का ब्याज है इसी 2,000 पे मिला होगा। ठीक, तो रेट हम निकाल लेंगे भाई, रेट ही पूछा है ना खाली। तो ब्याज की दर क्या होगी? तो 160 रुपये मिल रहा है, कितने के ऊपर मिल रहा है? 2,000 के ऊपर मिल रहा है, गुणे 100 पे जाएंगे। ठीक, 3 जीरो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो कट गया, 2 अट्ठे 16, कितना आ गया? 8%। ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना आया? 8%, है कि नहीं? ऐसे करेंगे हम। क्वेश्चन का पैटर्न सेम है, खाली आपको ये उलझाने के लिए दिया करा कि तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 2,000 रुपये। तो भाई तीसरे साल का जब 2,000 है तो दूसरे साल भी 2,000 मिला होगा, पहले साल भी 2,000 मिला होगा। सेट हो गया कि नहीं? अब देखो क्या दिया है। हाँ, अब देखो यहां से पैटर्न क्या हुआ, चेंज हुआ क्वेश्चन का। ठीक, अब दिया है कि 12,800 रुपये मूलधन पर 12.5% की दर से 2 वर्षों का, ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 12.5%, टाइम कितना दिया है? 2 साल, और प्रिंसिपल कितना दिया है? 12,800 रुपये, ये दिया है। रेट दिया है 12.5%, टाइम दिया है 2 वर्ष, और प्रिंसिपल दिया है 12,800 रुपये। ठीक, अब देखो, अब पूछा क्या है कि हमको 2 साल का सीआई बता दो, 2 साल का एसआई बता दो, और 2 साल का सीआई एसआई का अंतर बता दो, सीआई और एसआई का अंतर बता दो। ठीक, ये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। ठीक, अब देखो 2 साल का मामला क्या होता है निकल कर। ठीक, अब देखो, अब मैंने माना किसकी बात करेंगे? अब यहां से आ गया टाइप। अब देखो, चाहे 2 साल का हो
चाहे 3 साल का हो, चाहे 2 साल की बात हो, चाहे 3 साल का बात, 3 साल की बात हो, हम दो तरीका लगाएंगे। कौन कौन? मेथड नंबर वन, मेथड नंबर वन हम लगाएंगे ट्री मेथड। क्या? ट्री मेथड। और मेथड टू, मेथड टू रेशियो। ठीक, दो मेथड हम लगाएंगे इसमें। पूरा सिंपल इंटरेस्ट हम दो मेथड से खत्म करेंगे। पहला मेथड रहेगा ट्री मेथड, दूसरा मेथड रहेगा रेशियो मेथड। ठीक, अब इसमें मैं बता दे रहा हूं पहले, जो ट्री मेथड रहेगा, जो ट्री मेथड रहेगा वो ऑल क्वेश्चन में काम करेगा, सभी में, सभी में काम करेगा। और जो रेशियो मेथड रहेगा, रेशियो मेथड जो रहेगा वो सब में काम नहीं करेगा। ठीक, ऑल में काम नहीं करेगा, ये जान जाओ। कहां कहां काम करेगा? ये ट्री मेथड सब में काम करेगा और रेशियो मेथड ऑल में काम नहीं करेगा, सब में। अब किसमें करेगा ये काम? ये इसमें काम करेगा जहां पे तीन चीजों पे खाली क्वेश्चन वेरी करेगा। किस पे? प्रिंसिपल पर। ठीक, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्रिंसिपल पर और सीआई पर। ठीक, प्रिंसिपल पर, सीआई पर और अमाउंट पर। ठीक, प्रिंसिपल, सीआई और अमाउंट, बस ये तीन जगह काम करेगा रेशियो मेथड। जहां क्वेश्चन तीन चीजों को वेरी करेगा, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट, जहां इन्हीं तीनों की खाली बात होगी, मतलब कि दो चीजें देगा तीसरी चीज पूछेगा, इसमें से कोई भी दो चीज देकर तीसरी चीज पूछेगा, तब हम यहां पर रेशियो मेथड यूज कर लेंगे। मैंने क्या बोला कि रेशियो मेथड उसी जगह काम करेगा जहां क्वेश्चन खाली तीन चीजों को वेरी करेगा, प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट पर। मतलब कि दो चीजें देकर तीसरी चीज पूछेगा। अगर प्रिंसिपल सीआई देगा तो अमाउंट पूछेगा, अमाउंट सीआई देगा तो प्रिंसिपल पूछेगा, प्रिंसिपल अमाउंट देगा तो सीआई पूछेगा। इन तीन चीजों को वेरी करेगा तभी हम रेशियो मेथड पर जाएंगे, नहीं तो हम किस मेथड पर जाएंगे? ट्री मेथड पर जाएंगे। ये केवल इस पे काम करेगा, ऑल पर काम नहीं करेगा रेशियो मेथड। ये बात ध्यान में रख लेना, इस बात को, आगे काम करेगा ये, है कि नहीं? बताना ना पड़े हमको यही। अब हम कौन सा मेथड लेके चलते हैं? ट्री मेथड लेके चलते हैं पहले। फिर जहां हमें बताना होगा, जिस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे कि भाई कहां रेशियो मेथड लगाएंगे, कहां पर रेशियो मेथड नहीं लगाएंगे, है कि नहीं? अब हम आते हैं भाई ट्री मेथड पर आते हैं। ठीक, ट्री मेथड पर आते हैं। देखो ट्री मेथड क्या है। इसका मतलब जो ट्री मेथड है, ठीक, अब हम मान लिए कि कोई प्रिंसिपल पी है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? खाली 2 साल की बात कर रहा हूं, 3 साल की नहीं कर रहा हूं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 2 साल। कहां गया? अच्छा चलो, ट्री मेथड किसका हम बता रहे हैं? 2 इयर्स। ठीक, ट्री मेथड 2 इयर्स का। अभी हम पहले हम 2 साल का पढ़ेंगे, इसके बाद जब 2 साल वाला सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम 3 साल पर आएंगे, है कि नहीं? अब माना मैंने कोई प्रिंसिपल पी है, मैंने माना कोई प्रिंसिपल पी है, तो मान लो कि ये पहले साल आपको ए रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। ए मतलब प्रिंसिपल पर कोई रेट रखेंगे, मान लो आपको ब्याज मिला ए, तो दूसरे साल ब्याज मिलेगा। फिर पहले साल आपको क्या मिला? पहले साल आपको किसी प्रिंसिपल पर ब्याज ए रुपए का मिला। अब दूसरे साल ए तो मिलेगा ही, प्लस इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा कि नहीं? मतलब ए पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब प्रिंसिपल की भाई मैंने क्या बताया, कंपाउंड इंटरेस्ट की खासियत ये होती है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। कोई प्रिंसिपल रहेगा, पहले मान लो पहले साल ए रुपए का ब्याज मिला, पहले साल मिल गया ए रुपए की ब्याज। दूसरे साल आप गए, फिर प्रिंसिपल पर ए रुपए का मिलेगा, लेकिन फिर प्रिंसिपल पर ए रुपए का ब्याज मिलेगा, प्लस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। मान लो अब ए पर ब्याज भी मिला। ठीक, ये मामला सेट हो जाएगा। अब देखो क्या क्या इसमें बातें हो जाती हैं। अब बातें इसमें क्या क्या होंगी कि ये वाला भाग, ये किसको इंडिकेट करता है? ये एसआई को करता है। ठीक, ये एसआई को करता है। ये वाला पार्ट क्या है? एसआई है। मतलब अगर एसआई की बात करेंगे तो 2 है। ठीक, अगर एसआई की बात करेंगे कहेगा सिंपल इंटरेस्ट बता दो, सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2 है। अब जब एसआई की बात होगी, किसकी? एसआई की। ठीक, जब एसआई की बात होगी तो एसआई पूरा आ जाएगा ये। ठीक, ये वाला पार्ट किसको इंडिकेट करेगा? ये पूरा पार्ट किसको करेगा? सीआई को। ये सीआई कहलाएगा। ठीक, एसआई, ए, सीआई सबको जोड़ा जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट में सब आ जाएगा। ठीक,
अब डिफरेंट की बात आएगी, कहेगा CI/SI का डिफरेंट बता दो, ठीक, CI/SI का डिफरेंट बता दो। तो CI/SI का डिफरेंट क्या है भाई, SI2A, CI2A प्लस B, जब घटाएंगे तो डिफरेंट खाली यही बचेगा ना, ठीक। अब बात करेंगे खाली किसकी, डिफरेंट की, तो डिफरेंट कितना आ जाएगा, B। ये क्या है, आ गया, ये वाला भाग क्या आ गया, CI/SI का डिफरेंट आ गया, ठीक। यहां तक मामला सेट हो गया। अब बात करेगा किसकी, और ये तो प्रिंसिपल है ही, प्रिंसिपल है कि नहीं, ये तो हमारा प्रिंसिपल है ही ना भाई, ये तो, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ठीक, ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल है, मतलब मूल धन, ठीक। अब बात होगी अमाउंट की, बात होगी किसकी, अमाउंट की। अब जब अमाउंट की बात होगी, अब बात होगी अमाउंट की, तो अमाउंट सब ऐड हो जाएगा, ये पूरा का पूरा पार्ट जब आप जोड़ देंगे, पूरा का पूरा पार्ट जब आप जोड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा, आपका अमाउंट बनेगा, ठीक। ये वाला पार्ट क्या बन गया आपका, अमाउंट बन गया। मतलब अमाउंट का मतलब बताओ, ठीक, अमाउंट का मतलब क्या होता है भी, मिश्रधन, है कि नहीं, अमाउंट का मतलब मिश्रधन, ये पूरा पार्ट आपको मिश्रधन को इंडिकेट करेगा, यही बात होगी। वही प्रिंसिपल P है पहले, अब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले साल ब्याज A मिला तो दूसरे साल प्रिंसिपल पर A तो मिलेगा ही, प्लस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, ठीक, मिल गया। अब ये वाला केवल किसको दर्शाएगा, SI को, और ये पूरा ले लेंगे A प्लस B, ये किसको दर्शाएगा, CI को, और ये खाली B क्या हो जाएगा, CI/SI का डिफरेंट हो जाएगा, पूरा पार्ट को ऐड कर देंगे, अमाउंट बन जाएगा। इस पूरे प्रिंसिपल को भी ले लेंगे सबके साथ, तो ये क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा, ठीक। तो क्या मिला भाई हमको, हमें क्या मिला, हम खाली बात की है किसकी, SI, SI बराबर कितना निकल कर आया, AA, कितना आ गया, 2A, ठीक। अब CI की बात करेंगे, CI की कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो A B, यही बताया था ना, A प्लस B कितना आ जाएगा, 2A प्लस B, 2A प्लस B आ गया। अब CI/SI का डिफरेंट की जब बात करेंगे, CI/SI का जब अंतर कहेगा, तो देखो 3A प्लस B में से 2A घटाएंगे तो कितना, 2A कट जाएगा, कितना बचेगा, खाली B बचेगा ना, CI/SI का डिफरेंट कितना आ गया, B आ गया। अमाउंट की जब बात करेंगे, अमाउंट की, तो अमाउंट क्या बनेगा, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो रहेगा ही, प्लस हम क्या बताए थे, अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो ब्याज कितना है भाई, ये पूरा ब्याज, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो ये पूरा ब्याज ऐड किया जाएगा ना, 2A प्लस B, 2A प्लस B, ठीक। ये बस केवल बताने का ये एक तरीका है, इसमें उलझना नहीं है कि क्या सर बता रहे हैं, ठीक, ये बस समझा रहे हैं कि क्या क्या मामला सेट हो सकता है, ठीक। यहां तक बात सेट हुआ मामला। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं, है कि नहीं, यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कह रहा कोई प्रिंसिपल है कितना, 12,800 रुपए है, ठीक, 12,000। हम क्या बताएं कि हम ट्री मेथड से चल रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी रेशियो मेथड वहां हम बताते चलेंगे, ठीक ना। प्रिंसिपल कितना है भाई, 12,800 रुपए, कितना है, 12,800 रुपए, यही प्रिंसिपल 12,800 रुपए। कह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12.5%। अब देखो मैंने क्या बताया था कि मैंने जब परसेंटेज का पहला चैप्टर पढ़ाया था, तो मैंने सारे परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू मैं बताया था। अब आपका क्या है, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, ठीक, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अब मैंने परसेंटेज का जो पहला चैप्टर पढ़ाया है, आप जाकर उसमें, ठीक, प्लेलिस्ट में जाकर पहले परसेंटेज का आप देखो कैसे कैसे फ्रैक्शन वैल्यू निकल कर आती है, ठीक। इसीलिए मैंने पहला चैप्टर क्या पढ़ाया था, परसेंटेज पढ़ाया था, है कि नहीं, कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में नॉलेज हो जाए। तो जिसको नॉलेज नहीं है, पहले जाके पहला चैप्टर पहली क्लास आप जाके वहां से पढ़ो, देखो परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे कैसे निकल कर आ रही है, ठीक। अब जैसे हम बता भी दे रहे हैं, एक 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकल कर आई, ये याद रहना चाहिए कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ये सब याद रहना चाहिए, ठीक है। अब देखो कैसे निकल कर आता भाई, ये 12.5 हम क्या बताए थे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक, 1/100, यही है। अब देखो इसको एक जीरो हटाने के लिए, दशमलव हटाने के लिए, इसको ये दशमलव हटाने के लिए तो ये एक जीरो यहां बढ़ाना पड़ेगा,
क्योंकि ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे, 10 का इसमें गुणा करेंगे तो 10 हट जाएगा, 125 हो जाएगा और यहाँ पे एक जीरो जुड़ जाएगा। ठीक, अब 25 से काटेंगे जब हम तो 25 पच्चे 125, 25 पच्चे 125। अब 25 चौको 100 और जीरो कितना आ गया 40, मतलब बराबर 5 बटा में कितना आया 5 बटा में 40। अब जब इसको काटेंगे तो 1 बटा में 8 आएगा कि नहीं, 5 अट्ठे 40। ऐसे निकाला जाता है कि भाई फ्रैक्शन वैल्यू इतनी है। तो हमेशा ये चीजें आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/8 होती है। अगर यहाँ पे आपको 12.5% दिखा तो आपको 12.5% नजर नहीं आना चाहिए, आपको 1/8 नजर आना चाहिए। आपने 20% देखा तो आपको 20% नजर नहीं आना चाहिए, आपको 20% की जगह 1/5 दिखना चाहिए। आपने 25% देखा तो आपको 25% नहीं दिखना चाहिए, आपको 1/4 दिखना चाहिए। ठीक, आपने 5% देखा तो आपको 1/20 दिखना चाहिए। ये बात ध्यान रहे, है कि नहीं। अब मैंने क्या कहा कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। अब मामला 2 साल का है ना, 2 साल का है तो यहाँ पे 2 तीर लगा लेना, 2 साल है तो 2 तीर लगा लेना, 2 साल है तो 2 तीर लगाना है। ठीक, क्योंकि इस पीछे वाले क्वेश्चन में बताया भी हूं ना, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने बताया है, देखो ट्री मेथड 2 साल का मामला है, 2 साल का मामला है तो 2 तीर लगा है कि नहीं लगा। ठीक, अब मैंने कहा कि 2 साल का मामला है, 2 तीर आप लगा लो। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है भाई, अब 12.5% की मतलब 1/8, इसका मतलब 1/8। इतना सब कभी समझाने के लिए हो रहा है, इतना कुछ करना नहीं है, 1/8। अब पहले साल, अब देखो यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं। ठीक, अब क्या ले पार्ट ये लेते हैं, चलो शेप नहीं 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 शेप पे आते हैं, शेप। ठीक, अब देखो इसका मतलब कि ये वाला पार्ट पहले साल को इंडिकेट करेगा, ये पहले साल को, और ये वाला भाग कितने साल को, ये दूसरे साल को, ये सेकंड ईयर को इंडिकेट करेगा। ठीक, ये बात ध्यान रहे, ये फर्स्ट ईयर को और ये सेकंड ईयर को। ठीक, ये पहले साल को इंडिकेट करता है और ये दूसरे साल को, मतलब पहले साल, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है। ठीक, ये बात ध्यान में रहे। ठीक, यहां पे आ गए। अब 1/8, अब 8 से भाग दो, इसमें 8 से भाग दो, 8 एक कम 8, 8 एक कम 8 हो गया, कितना बचा 4, 8 एक कम 8, 4 बचा 48 हो गया, 8 छक 48 और 2 जीरो, 1/8 निकाले तो कितना आया 1600। जब 1600 आया तो मैंने क्या लिखवाया था उसमें ट्री मेथड में, ए तो तुरंत 1600 इधर तो 1600 इधर भी, ऐसे करना, इसीलिए मैं लिखवाया था। देखो फिर से थोड़ा दिखाना पड़ेगा भाई, शुरुआत है ना। देखो ए यहां मिला 1600 तो यहां भी 1600 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ए समान है ना। ठीक, अब ए 1600 ए 1600, फिर अब इसका निकालेंगे हम क्या 1/8। अब इसका भी 1/8 निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताओ 1/8। अब ये पहले साल का मामला है, यहाँ पे 1600, यहाँ पहले साल आपको 1600 मिला और दूसरे साल इसका मतलब कि आपको 1600 मिला इस पे, प्लस अब ब्याज पे ब्याज लगेगा कि नहीं, अब 1600 का भी 1/8 लगेगा कि नहीं। पहले साल देखो 1600 मिला, अब दूसरे साल ये मैंने क्या बताया, ये वाला पार्ट पहले साल का और ये वाला पार्ट दूसरे साल का। तो पहले साल आपको 1600 मिला, फिर जैसे दूसरे साल गए तो फिर 1/8 इसका तो मिलेगा ही प्रिंसिपल का, अब प्लस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, फिर 1600 का भी 1/8 मिलेगा। अब 1600 का जब 1/8 आपको मिलेगा तो 8 दूना 16, 8 से काटेंगे 8 दूना 16, 200 में आएगा। ठीक, आ गया। ठीक, मैंने क्या बताया था कि ये वाला भाग पहले साल को इंडिकेट करता है और ये वाला भाग दूसरे साल को इंडिकेट करता है। ठीक, ये बताया था मैंने। अब देखो, अब जो जो पूछा है आप बता दीजिए। कह रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज बता दीजिए। हम क्या बताए थे, चक्रवृद्धि ब्याज सबको जोड़ना है ना, 16 + 16 + 200। ठीक, अगर जब सीआई की बात करेगा, सीआई की तो सब जुड़ जाएगा। देखो 1600 + 200। ठीक, जुड़ेगा तो टोटल कितना आ जाएगा, 16 16 32, 32 दो 16, 16 32, 32 दो 3400, 3400 क्या आ गया आपका सीआई। अब एसआई की बात करेगा, जब एसआई की बात करेगा तो एसआई वाला पार्ट मैंने क्या बताया कि बस यही रहेगा, पहले सब बता चुके, 16 ये वाला पार्ट रहेगा। ठीक, 16 दूना 32, एसआई वाला पार्ट 1600 + 1600, टोटल कितना आया 3200। अब डिफरेंट की बात किया है, मैंने क्या बताया था कि भाई डिफरेंट का मामला कौन सा रहेगा, डिफरेंट यही रहेगा ना, यही बताया था ना डिफरेंट रहेगा। ऐसे भी देख लो, जब आप
3400 में से CI का डिफरेंस 3400 में से 3200 घटाओगे तो देखो ये 200 मिलेगा कि नहीं। तो CI माइनस SI बराबर कितना आ जाएगा, यही आ रहा है ना, हम एक बार घटा के लिख दे रहे हैं। 3400 माइनस 3200 बराबर कितना आएगा, देखो यही वाला मिलेगा कि नहीं, 200। हमारा आ गया क्या आंसर। ठीक, CI की बात किया तो कितना निकल कर आया 3400, SI की बात किया कितना निकल कर आया 3200, डिफरेंट कितना निकल कर आया 200। ठीक, ऐसे करेंगे हम, समझ लो सभी लोग एक बार। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है कि नहीं। ठीक, अब देखो क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है कि क्या है भाई, 3430 रुपए मूलधन है। ठीक, प्रिंसिपल है ये क्या दिया है, रेट दिया है, टाइम कितना दिया है 2 साल दिया है। ठीक, पूछा है कि कंपाउंड CI बता दो, SI बता दो, CI SI का अंतर बता दो। ठीक, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल 3430, 3430 यही प्रिंसिपल है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14 सही 2/7%। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अब ये याद होना चाहिए, देखो कैसे निकल कर आया 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98 और 98 2 100 आया कि नहीं। 14 सत्ते 98, 98 2 100, 100/7। अब मैंने परसेंटेज का मतलब क्या बताया था 1/100। अब देखो ये 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1/7 आएगा कि नहीं। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है 1/7। अब 2 साल का मामला है, कितने साल की बात कर रहा है 2 साल की, तो 2 साल की बात है तो 2 एरो हम लगा देंगे 1/7 और 1/7। ये सब करने की जरूरत नहीं है, जब आप जान जाओगे तो सब लिखने की जरूरत नहीं बार बार 1/7। अब इसका कितना बनेगा भाई, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, भाई 49 आएगा, फिर 0 लग जाएगा मुझे पता है, लेकिन देख लो 7 चौक 28 कितना बचा 6, 7 9 63, 490 रुपए मिला पहले साल, तो यहाँ पर भी 490 मिलेगा। ठीक, अब इसका फिर 1/7 निकालेंगे, अब इसका भी 1/7 निकालेंगे ना। देखो अब इसका 1/7 जब निकालेंगे, लिख देते हैं भाई 1/7, 1/7 सत्ते 49 0 कितना मिलेगा। अब ये चीज देखो बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये लिख दिए एक बार समझ जाओ, 7 सत्ते 49 70 मिला। ठीक, अब हम बता देते हैं क्या क्या मामला है। किसकी बात किया है, CI की। जब CI की बात करेगा तो सबको जोड़ना है ना, 449 449। अब भाई अगर इसमें में से ये 70 है, अगर उठा के इसको 10 इसको दे दो, ये 500 हो गया, इसको 10 उठाकर दे दो, 10 उठाकर इसको दे दो 500 हो गया, 10 इसको उठा के दे दो 500 500 1000 हो गया, और ये 50 बचेगा, कितना हो जाएगा 1050। ऐसे किया जाता है। SI पूछेगा तो खाली यही वाला पार्ट बताए थे रहता है, 490 490, मतलब अगर 500 500 रहता 1000 होता, 1000 में से 20 घटा दो, कितना आएगा 980। डिफरेंट कह रहा है कि CI SI का डिफरेंट, मैंने क्या बोला था CI SI का डिफरेंट यही होता है, कितना आएगा 70। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर भाई अब इसी जगह चलो, अगर इसी जगह देता कि अमाउंट बता दो, अगर इसी जगह देता अमाउंट बता दो तो क्या करते हैं, प्रिंसिपल कितना है ये है 3430 रुपए, प्लस SI को जोड़ना है ना, पूरा सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे ना, कितना है 1050 प्लस 1050, इसको जोड़ते तो कितना मिलता 0। आप वो अरे कोचिंग पे पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन ऑनलाइन। ठीक, आइए। ठीक, तो अब अमाउंट बराबर क्या होता है भाई, अमाउंट बराबर हम क्या बताएं, प्रिंसिपल प्लस CI। CI पढ़ रहे हैं तो CI जुड़ेगा, ब्याज है कि नहीं। तो CI कितना मिला 1050, 0 से 0 जुड़ा, फिर 5 3 8 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, फिर 0 4 4 हो जाएगा, 3 1 4, ये हमारा हो जाएगा क्या अमाउंट, ये हमारा क्या बनेगा अमाउंट। मतलब प्रिंसिपल में जब CI को जोड़ लेंगे तो अमाउंट बन जाएगा, है कि नहीं। ठीक, अब देखिए फिर क्या दिया है, कह रहा है कि 5120 रुपए मूलधन पर 12.5%। अब देख लो मामला 2 साल का, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/8 है। आप लिख लो फटाक दे कितना है प्रिंसिपल 5120 रुपए। देखो आप
5120 रुपए प्रिंसिपल है पहले साल और दूसरे साल। क्या लग रहा है, बार बार हम 1/8 नहीं लिखेंगे, अब 1/8 हो गया। अब 8 से इसमें भाई 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 से काटेंगे, देखो 8 से काटेंगे, 8 6 48, 8 6 48 कितना बचा, 8 6 48 3 बचा, 32 हो गया, 8 चौको 32 0, 640 रुपए। जब 640 पहले साल तो यहाँ भी 640 मिलेगा प्लस अब 1/8 इसका मिलेगा 8 64 मतलब 80 रुपए, बस हो गया। अब क्या पूछ रहा है, मैंने क्या बताया, ये पहले साल का मामला रहता है, ये दूसरे साल का मामला रहता है, ठीक। अब क्या पूछ रहे हैं भाई, जो पूछ रहा है हम कर देते हैं। सीआई पूछा है, अब देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सीआई पूछा है, कलर कौन सा ले यार, चलो ये चलो सीआई पूछा है, तो सीआई कितना हो जाएगा, सबको जोड़ लेंगे, ठीक। सीआई सबको जोड़ लेंगे, है कि नहीं, सबको जोड़ लो, सीआई कितना हो जाएगा, सीआई जोड़ेंगे तो अगर भाई ये देखो ये 650 है, 650, अगर इसी में से 10 उठा कर दे दे इसको तो 650 हो जाएगा, और 10 इसको उठा कर दे दे ये भी 650 हो जाएगा, 650 650 6 6 12 और 650 650 दूना 1300 हो गया, और ये तो 60 ही बचा ना, कितना हुआ 1360, जब दे देंगे इसको 10 10 उठा के 60 बचा, 650 650 1300 और 1360 कितना हुआ 1360 हुआ। अब किसकी बात करेंगे, एसआई की बात करेंगे, एसआई केवल यही आएगा 6 6 12 1280। अब सीआई एसआई का डिफरेंट हम क्या बताए थे, डिफरेंट यही होता, कितना आएगा 80, सीआई एसआई का डिफरेंट 80। हाँ देखो अब यहाँ पे दे दिया ना, मिश्र धन याद करें, तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा भाई, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, यही होता है प्रिंसिपल प्लस, अब सीआई पढ़ रहे हैं तो सीआई रहेगा, प्रिंसिपल कितना है, इतना 5120 प्लस सीआई कितना है 1360 प्लस सीआई 1360, इसको जोड़ लो, है कि नहीं, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0, जीरो आया, 6 2 8 0, 6 2 8 3 1 4 3 1 4 5 1 6, ठीक, ये आ गया हमारा, क्या आया अमाउंट आया। जोड़ लेना भाई, जोड़ने में अगर कोई गलती होगी तो माफ करना सभी लोग, ठीक है, बाकी यही करना है आपको, ठीक। अब देखो क्या दिया, कह रहा है कि प्रिंसिपल 7500 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, टाइम 2 साल है, कंपाउंड इंटरेस्ट खाली पूछा है, ठीक, कितना है 7500 रुपया है, मामला कितने साल का है 2 साल का है, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/25 होती है, ठीक। कैसे निकाला जाता है, देखो 4 गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 25 बार, आया ना 1/25। ये फ्रैक्शन वैल्यू आप जाके पहली क्लास परसेंटेज का जो पहली क्लास है उसको आप देखिए कैसे कैसे फ्रैक्शन वैल्यू होती है, तो 1/25 आया, तो 1/25 निकालेंगे, 25 300 बनेगा, तो 300 यहाँ पे भी बनेगा, ठीक, 300 जैसे आया तैसे यहाँ पे भी लिख लेंगे फटाक दे, प्लस अब 1/25 300 का निकालेंगे, 300 का 1/25 कितनी बार जाएगा भाई 12 बार ना, यही आएगा 12 बार। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो लो कंपाउंड इंटरेस्ट तो यही होता है ना, यही कंपाउंड इंटरेस्ट है ना पूरा, जोड़ दो, सीआई 3 3 6 612 612 रुपए, है कि नहीं, ठीक। हाँ अब देखो मैं बता रहा हूं, मैंने क्या बताया था कि मैं रेशियो मेथड बताते चलूंगा, कहां रेशियो मेथड लगेगा कहां रेशियो मेथड नहीं लगेगा, है कि नहीं। अब देखो यहां रेशियो मेथड लगेगा कि नहीं लगेगा, ये देखो मैंने क्या बताया था कि रेशियो मेथड कहां काम करेगा, रेशियो मेथड कहां काम करेगा बताओ, रेशियो मेथड मैंने ये बताया था ना, जहां प्रिंसिपल पर और अमाउंट पर और सीआई पर, प्रिंसिपल सीआई और अमाउंट पर जहां क्वेश्चन वेरी करेगा वहां रेशियो मेथड लगा सकते हैं। अब यहां पूछा आपको सीआई, मैंने क्या बोला था कहां कहां वेरी करेगा, सीआई प्रिंसिपल प्लस अमाउंट पर, जहां पे तीन तीन चीज पे वेरी करेगा वहां हम रेशियो मेथड लगा सकते हैं। तो देखो प्रिंसिपल दिया है, ठीक, प्रिंसिपल दिया है, देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है, ठीक, अमाउंट पूछा है आपसे, ठीक, देखो अब ये कैसे लगेगा, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी 4%, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/25, मतलब देखो ये 25 से क्या हो गया 26 हो गया, 25 से 26 हो गया, 2 साल का मामला है तो 2 बार लिखेंगे 25 से 26, ये 1/25 का मतलब 25 से 26 25 से 26, ये आपका बना, ये प्रिंसिपल है बनेगा, ये अमाउंट बनेगा, ये प्रिंसिपल बनेगा, ये अमाउंट बनेगा। अब 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक,
और 26 का क्या होता है? 26 का स्क्वायर क्या होता है? 26 का क्या होता है स्क्वायर बताओ? 26 का स्क्वायर होता है 676। कितना होता है? 676। ठीक। अब देखो जब प्रिंसिपल से अमाउंट बना होगा, जब प्रिंसिपल से अमाउंट बना होगा तो क्या मिला होगा? ब्याज मिला होगा। अब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है देखो, दोनों मेथड मैं क्यों कर रहा हूं, अब देखो यहाँ पे दोनों मेथड आना इसलिए जरूरी है कि अभी तो देखो ट्री मेथड ये इजी हमें लग रहा है, अब यहाँ पे देखो रेशियो मेथड इसमें थोड़ा सा टफ लग रहा है। क्यों लग रहा है? कि इसीलिए आना चाहिए दोनों मेथड। कहीं कहीं पे आपको रेशियो मेथड इजी लगेगा, क्वेश्चन को इजी कर देगा, कहीं कहीं आपको ट्री मेथड क्वेश्चन को क्या कर देगा? इजी कर देगा। ठीक। अब देखो ये रिलेट करना है, ये प्रिंसिपल है, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल कितना दिया है? 7500। ये इसी मतलब कहने का इसी 625, 625 की वैल्यू कितनी है? 600, 625 की वैल्यू कितनी है? 7500। यही 625 की वैल्यू 7500। अब ये देखना कितनी वैल्यू कितने गुना है, यही देखना है। अब भाई ये देखो प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था, ये आपको जो बढ़ा होगा सीआई बढ़ा होगा ना, तो सीआई बढ़कर कितना आया? सीआई कितना बढ़ा? 51 रुपए सीआई मिला हमको यहाँ पे। ठीक। ये जो मिलेगा हमको सीआई मिलेगा, सीआई कितना मिला? 51 रुपए मिला। देखो 625 प्रिंसिपल था, अमाउंट बन गया 676। कितना बढ़ा? 51 रुपए बढ़ा। ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 625 की वैल्यू कितनी है? 7500 है। अब देखेंगे कितना गुना है, उतने गुना उसको कर देंगे, यही करेंगे, जितने गुना ये है उतने गुना इसको कर देंगे। अब 625, अब देखो हमें मतलब निकालना है 625, 625 की वैल्यू कितनी है? 7500। जगह नहीं है इसीलिए दिक्कत हो रही है, और कोई बात नहीं। कैसे करें? चलो अच्छे इसी में कर देते हैं। 625, देखो ये 625 की वैल्यू कितनी है? 625 की वैल्यू कितनी है? 7500 रुपए। कितनी है? 7500 रुपए। हम पहले निकालें कितने गुना है कि नहीं? तो चेक कर लेते हैं कितने गुना है भाई। काटेंगे 25 से, 25 से काटेंगे तो 25 बार जाएगा, 25 25 से 625, 25 यहाँ 75, कितना आया? 300 आया। फिर 25 से काटेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मतलब ये मामला 12 गुना है, ये 12 गुना है, तो इसको भी 12 गुना आपको करना है। जब इसको आप 12 गुना करेंगे, इसको 12 गुना करेंगे गुणे 12, तो आपको वही मिलेगा 612 रुपए। कितना मिलेगा? 612 रुपए। ऐसे करना है कि नहीं? लेकिन कहाँ हमको रेशियो मेथड यूज करना है, कहाँ हमें ट्री मेथड यूज करना है, वो हमारा कॉमन सेंस के ऊपर, मेरे सबके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अब कॉमन सेंस क्या भाई, ये आसान है ये टफ है, ये आसान ट्री मेथड आसान है ये टफ है, कहीं कहीं पे ये टफ हो जाएगा ये इजी हो जाएगा, है कि नहीं? आप 51 का गुणा करोगे तो इतना ही आएगा, आपको 612 रुपए मिलेगा, है कि नहीं? ये रेशियो मेथड ऐसे किया जाएगा। कब? जहां खाली आपको सीआई बताना हो, प्रिंसिपल बताना हो, और क्या बताना हो? अमाउंट बताना हो, है कि नहीं? कहा आप कभी भी रेशियो मेथड से, देखो रेशियो मेथड से, जो रेशियो मेथड है आप कभी भी डिफरेंट नहीं बता सकते। क्या डिफरेंट? मतलब सीआई एसआई का डिफरेंट नहीं बता सकते हो, और ना आप एसआई बता सकते हो, ना सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो। ठीक। ये चीजें नहीं बता सकते हो। रेशियो मेथड से कभी आप सीआई एसआई का डिफरेंट नहीं बता पाओगे, कभी भी आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं बता पाओगे। आप बता क्या पाओगे? प्रिंसिपल बता लोगे, अमाउंट बता लोगे, प्रिंसिपल बता लोगे, अमाउंट बता लोगे, सीआई बता लोगे। देखो ये गैपिंग आपको जो मिल रही है प्रिंसिपल से अमाउंट बना, ये तो सीआई जुड़ के अमाउंट बना होगा ना, ये सीआई जुड़ के, इसमें सीआई जुड़ के अमाउंट बना होगा, तो आप सीआई बता पाओगे, ना कि एसआई इसमें जुड़ा है। एसआई नहीं जुड़ा, सीआई जुड़ा, सीआई बता पाओगे, और सीआई एसआई का आप डिफरेंट नहीं बता पाओगे इससे। ठीक। ना तो इससे डिफरेंट बता पाओगे, ना तो एसआई सिंपल इंटरेस्ट बता पाओगे। ठीक। क्या बता पाओगे? सीआई बता सकते हो, प्रिंसिपल बता सकते हो, अमाउंट बता सकते हो। ठीक। अब देखो क्या दिया है कि प्रिंसिपल इतना इतना इतना, कंपाउंड इंटरेस्ट हम देखते हैं भाई, रेशियो मेथड चेक कर रहे हैं। ठीक। रेशियो मेथड, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा? देखो 16, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? देखो कैसे निकालेंगे? 16 तिया 48, 16 तिया 48, 16 16 32, 16 तिया 48, 48 2 50, मतलब 50 बटा में 3, 50 बटा में 3, 100 का परसेंटेज का मतलब 1 बटा में 100। ठीक। काटेंगे 25 गुना, कितना आया? 1 बटा में 6 आया। कितना आया? 1 बटा में 6। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई? 1 बटा में 6 होगी। अब देखो रेशियो मेथड से हम लगाए तो मतलब 6 से 7 हो गई वैल्यू, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, है ना, दिक्कत हो रही है करने में। ठीक। कितनी वैल्यू हो गई भाई? 6 से 7 हो गई। 2 साल का है तो 2 बार लिखेंगे, 3 साल का रहेगा तो 3 बार लिखेंगे। अब ये कितना हो गया? 6 का 36, ये 7 7 49, यही बना। अब मैंने क्या बोला कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अब देखो काम आसान हो गया कि नहीं भाई? अब देखो काम आसान हो गया कि नहीं हमारा?
हमसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो यहाँ पर रेशियो मेथड आसान हो गया कि नहीं। अब इसी 36 की वैल्यू कितना दिया है, 36 की वैल्यू 36,000 दिया है। 36 की वैल्यू कितना दिया है, 36,000 दिया। कितने गुना है, 1000 गुना है, 1000 गुना है। अब यही जो मिला होगा यही सीआई मिला होगा, यही सीआई मिला होगा। कितना मिला है सीआई, 36 4 40 4 9 13, 4 40 हो गया, फिर 9 4 9 13। ये हमें मिला कितना, 13 मिला। सीआई हमें कितना मिला, 13। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, किसका गुणा करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे ना। 1000 का जब गुणा करेंगे, 1000 का इसमें गुणा करेंगे गुणे 1000, तो 13,000 आ जाएगा कि नहीं, कितना आएगा, 13,000 आंसर आया कि नहीं, 13,000। ये हमारा सीआई मिल गया। देखो अब यहाँ पे रेशियो मेथड आसान हो गया कि नहीं, है कि नहीं। अब देखो हम इसके थ्रू जाते हैं ट्री मेथड के हिसाब से। कितना है, 36,000 है, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी निकल कर आई, 1/6। जब 6 करेंगे 6 6 36, कितना बनेगा 6,000, तो 6,000 इधर भी आएगा, आया प्लस, फिर 1/6 इसका निकालेंगे, 6,000 का 1/6 1,000 आएगा कि नहीं, ठीक। अब सबको हम जब जोड़ देंगे, सबको हम जोड़ेंगे, ये पूरा का पूरा क्या रहता था, पूरा पूरा सीआई रहता था। अब हम सीआई कितना बता देंगे, 6 6 12 1 13,000। खाली एसआई पूछता तो 6 6 12,000, डिफरेंट पूछता तो 1,000, है कि नहीं, ऐसे बताएंगे। अब देख लो आसान हुआ, दोनों मेथड आसान है। बाकी यहाँ पे सिंपल भी आसान हो गया, रेशियो मेथड भी आसान हो गया, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा कि प्रिंसिपल इतना है, फ्रैक्शन वैल्यू इतनी है, ठीक है। 12.5% का मतलब 1/8। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, देखो कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 19,200 रुपए है। 2 साल का मामला है, 2 3 1/8 निकालना है हमको। 8 से भाग देंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 दूना 16, कितना बचा 3, 8 चौको 32 और 2 जीरो उतर गया, 2400 इधर भी आ गया प्लस 1/8 निकालेंगे इसको, 8 3 का 24, 300 आएगा, ठीक। कितना आ गया सीआई, 2400 2400 24 24 48 48 3 5100, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। अगर हम रेशियो मेथड लगाते हैं तो 8 से क्या हो जाता, वैल्यू 8 से क्या हो जाती, 8 से 9, 2 साल का मामला है तो 8 से 9, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट बनता है जाके, ठीक। तो ये कितना हो गया 64, ये कितना हो गया 81, ठीक। अब देखो इससे रिलेट करना टफ है कि नहीं है, अब आप करोगे थोड़ा टफ लगेगा। अब देखो यहाँ पे इजी है, तो हम कब क्या यूज करना है उसी तरह कर लेंगे, ठीक। अब 64 की वैल्यू इतनी, यही हमको क्या मिलेगा, यही सीआई मिलेगा। कितना सीआई मिलेगा, 64 6 17 17 जुड़ेगा, 64 6 70 6 10 16 1 17, यही 17 की वैल्यू निकालना है कि नहीं, यही 17 की वैल्यू, 64 बराबर इतना तो 17 बराबर इतना, रिलेट कर लेना है कि नहीं। हम देखेंगे कहाँ कौन सा मेथड इजी है कि नहीं, दोनों मेथड हम लगा सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, कह रहा है कि प्रिंसिपल इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अब बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है। अब यहाँ पे अगर हम रेशियो मेथड लगाएंगे तो मामला टफ हो जाएगा कि नहीं। 9% बनेगा 9/100, 9% का मतलब 9/100, यही होगा ना, 9% का मतलब 9/100, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 9/100, 100 से 109, 100 से 109, टफ हो गया कि नहीं। तो अब रेशियो मेथड यहाँ पे सही नहीं है, ट्री मेथड है यहाँ पे सही लगेगा। देखो क्या है, दोनों हम देखेंगे भाई कौन सा मेथड हमको यूज करना है। 4500 है, 45,000 है, 45,000 है, ठीक। 2 साल का मामला है, 2 3, 2 साल का है तो 2 3 लगा लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 9%, कितनी है 9%। देखो हमेशा कहीं कहीं पे मतलब एक ही तरीके से नहीं चला जाता, कहीं कहीं पे अपना कॉमन सेंस भी यूज किया जाता है। अब 9%, अब 9/100 करने में बैठ जाना। अब देखो हमें 9% निकालना है, जब परसेंटेज इसमें गुणा करेंगे, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा, यहाँ से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब 1 जीरो बचा है, 9 से पहले गुणा करते हैं 45 में, 9 पच्चे 45 को 5, 9 पच्चे 45 को 5 हासिल लगा 4 का, देखो 9 पच्चे 45, 9 पच्चे 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 9 चौको 36, 36 4 40, और 1 जीरो बचा है उतर गया, कितना आया 40 50, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा 40 50, ठीक। अब फिर एक बार 9% निकालेंगे इसका, देखो ये 4 इतना है 40 50 है, 9% मतलब 9/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, ठीक। अब गुणा करेंगे इसको, 9 पच्चे 45 को 5, 9 पच्चे 45 को 5 हासिल लगा 4 का, फिर 9 जुना 0, ये 4 हो जाएगा, फिर 9 चौको 36 और दशमलव ये बचा है, दशमलव 1 अंक बाद लग जाएगा, कितना आ जाएगा 36
4.5। ठीक। अब सीआई का मतलब क्या है भाई, इसी को पूरे को जोड़ना है, ये सीआई होता था, है कि नहीं। सीआई बराबर जोड़ो, ये कितना हो जाएगा 4050, 4050, 4 4 8000, मतलब 8100 हो जाएगा ना। 8000 प्लस 100 कितना आ गया, ये 8100 हो गया। ठीक, प्लस इसको जोड़ना है 364.5, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5.468, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इतना हमें मिलेगा रेट ऑफ कितना 8464, 8464.5, ये आ जाएगा हमारा क्या सिंपल इंटरेस्ट, है कि नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, प्रिंसिपल 8000 है, रेट 5% है। अब देखो यहाँ पे मामला शिफ्ट हुआ, कितने का, 1 साल 73 दिन का निकालना है। कितने दिन का, 1 साल 73 दिन का निकालना। ठीक, अब देखो जब ऐसा क्वेश्चन बने, अब दे दिया 1 साल 73 दिन, या 1 साल 1 दिन, 1 साल 2 दिन, 1 साल 73 दिन, मतलब 1 साल को क्रॉस कर गया, तो हम जो ट्रीट करेंगे 2 साल की ही तरह ट्रीट करेंगे इसको। ठीक, क्या मैंने बताया, जो ट्रीट करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो ट्रीट करेंगे इसको किसकी तरह करेंगे, 2 ईयर्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक, हमें मामला लेकर जैसे हम 2 साल का निकाल लेते, जैसे 1 साल 1 दिन रहेगा, चाहे 1 साल 1 दिन भी अगर आ जाएगा तो भी हम 2 साल की तरह चलेंगे, जैसे 2 साल का लगा रहे थे ट्री मेथड, उसी तरह यूज करेंगे। अब उसी जगह 2 साल को क्रॉस कर जाता, कहता है 2 साल 1 दिन, तब हम ट्रीट करते, मतलब कि आप दूसरे साल में चले गए ना, 1 साल कंप्लीट हो गया, दूसरे साल में चले गए, तो 2 साल की तरह ट्रीट करना है। मान लो 2 साल कंप्लीट हो गया, आप तीसरे साल में चले गए, 2 साल 1 दिन, 2 साल 2 दिन, 2 साल 73 दिन, तीसरे साल में चले गए तो 3 साल की तरह ट्रीट करना है। ठीक है, तो 2 साल की तरह हम ट्रीट करते हैं। देखो क्या क्या होता है, कितना है प्रिंसिपल 8000, जैसे कर रहे थे हम उसी तरह करेंगे। कितना है 8000 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। ठीक, पहले हम सारी प्रक्रिया उसी तरह करेंगे। 2 साल, अगर आप दूसरे साल में चले गए तो आपको 2 साल की तरह ट्रीट करना है, बस बात खत्म। 3 साल में चले गए तो तीसरे साल की तरह ट्रीट करना है। अब भाई 1 साल 1 दिन भी अगर हो जाता तो मतलब दूसरे साल में चले गए, उसी तरह 1 साल 73 दिन मतलब आप दूसरे साल में चले गए, तो 2 साल की तरह ट्रीट करना है। 2 साल 1 दिन मतलब आप तीसरे साल में चले गए, 3 साल की तरह ट्रीट करना है। 2 साल 73 दिन मतलब तीसरे साल में चले गए, मतलब आपको 3 साल की तरह ट्रीट करना है। अभी हम 2 साल का मामला लेकर चल रहे हैं तो 2 ही साल पे आते हैं। ठीक है, 5% कितना होगा भाई, परसेंटेज हटेगा तो जीरो हट जाएगा। अब 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, एक जीरो उतर गया तो 400 इधर भी आ जाता था, समान मिलता था हमको। अब प्लस इसका फिर 5% निकालेंगे, 5% इसका निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा तो जीरो हट जाएगा, 5 को 20 हो गया। ठीक, अब मैंने क्या बोला था, मैं क्या बोला था कि ये पहले साल को इंडिकेट करता है और ये दूसरे साल को इंडिकेट करता है, बताया था ना। ठीक, अब आपको ये देखना है 1 साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर में, 1 साल में बताओ कितने दिन होते हैं, 1 साल में 1 ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक, 365 दिन होते हैं। अब ये देखना जो 73 दिन 365 का कितना गुना है, बस ये देखना है ये 73 दिन 365 का कितना गुना है। अब देखो 73 दिन 365 का कितना गुना है, 1 मिनट, मैंने क्या बताया कि 1 ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक, अब मैं क्या बोला कि ये देखना है, ये देखना है कि 300, ये 73 दिन 365 का कितना गुना, तो कैसे चेक करेंगे, ऐसे करेंगे 365 ये कितना गुना है 73। आप जब इसको काटोगे, जब इसको काटोगे 73 पच्चे होता है 365, 73 एक कम 73, 73 पच्चे 165, मतलब 1/5 गुना है। ठीक, 1/5 गुना है। तो जब 1/5 गुना ये निकल कर आया, तो अब ये तो हम मामला पूरे 2 साल का ले लिए थे ना, ये फर्स्ट ईयर का था, ये सेकंड का। आप ये दूसरे साल का तो पूरा आप ले लिए हैं ना, दूसरे साल का पूरा का पूरा 300, जो दूसरे साल का निकाले हैं आप पूरा 365 गुना 365 दिन का निकाले हैं, दूसरे साल का पूरा 365 दिन का आप निकाले हैं, लेकिन आपको तो खाली 73 दिन का चाहिए। 73 दिन का मतलब 1/5 चाहिए आपको। ठीक, तो अब क्या करो, इसका 1/5 कर दो, 1/5, और इसका भी 1/5। ठीक, अब जब 1/5 आप करोगे, जब 1/5 आप करोगे कितना निकल कर आएगा भाई इसका। ठीक, ये कितना निकल कर आएगा, इसको मिटा दें आप। 1/5 आप करेंगे, 5 अट्ठे 40, देखो 5 अट्ठे 40, इसको मिटा देते हैं, है कि नहीं, समझ गए, बस बात खत्म। ऐसे इसको करना है ट्रीट। ठीक, ठीक, 1/5 इसका करेंगे, कितना निकल कर आएगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 80, इसका 80 बना,
इसका 1/5 कितना बना, 4 बना। तो दूसरे साल का कितना निकल कर आया भाई, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, 84। दूसरे साल का मतलब 73 दिन का। अब देखो ये वाला डाटा तो 420, 400 प्लस 20, 420 कितने, पूरे 365 दिन का था, दूसरे साल के 365 दिन का था, लेकिन हमको खाली 73 दिन का चाहिए था। 73 दिन का चाहिए तो हम क्या कर दिए थे, यही मामला कर दिए थे, 73 बटा में 365 बराबर कितना आया, 1/5। हमको 1/5 निकालना था, सबका निकाले 84। अब देखो सीआई कितना हो गया, सीआई पहले साल का 400, पहले साल का 400, देखो पहले साल का पूरा 400 मिला भाई। पहला पहला जो पूरा 400 है, ये पहले साल का तो पूरा कंप्लीट है ना, एक साल 73 दिन, एक साल तो पूरा कंप्लीट है, मतलब पहले साल का पूरा कंप्लीट ईयर है। लेकिन दूसरा साल कंप्लीट नहीं था, खाली 73 दिन था, तो हम 73 दिन का खाली पता कर लिए 1/5 से। ठीक, ये 400 आ गया। ठीक, 73 दिन का कितना निकल कर आया, 73 दिन का खाली कितना निकल कर आया, 84। कितना निकल कर आया, 84। जोड़ लेंगे कितना मिलेगा, 484। ये हमारा आ जाएगा आंसर, है कि नहीं। 80 84 बराबर 484। ठीक, ऐसे करेंगे, है कि नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो दिया है 1 साल 4 मंथ, 1 साल 4 मंथ। अब देखो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। अब कैसे होती है चेक कर लेना जाकर। कितना भाई प्रिंसिपल, 1470 रुपए है। ठीक, 1470 रुपए, 2 साल का मामला है। अब दूसरे साल के 4 महीना में चले गए, मैंने क्या बोला, आप दूसरे साल में अगर चले गए तो आपको 2 साल की तरह ट्रीट करना है, तो 2-3 लग गया। मामला 1/7 का है। ठीक, जब इसको 7 से काटेंगे, 7 दूना कितना आया, 7 दूना 14, 7 एकम 7 1 0, 7 दूना 14, 7 एकम 7 1 0, 210, तो 210 यहाँ पे मिलेगा प्लस। अब इसको 1/7 काटेंगे, 7 त्रिक 21, कितना आ जाएगा 30। अब मैंने क्या बताया भाई, ये आप दूसरे साल का मामला पूरा ले लिए हो, ये कितने का है, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। आप क्या किए, दूसरे साल का पूरा ले लिए। अब हमें ये देखना है कि 4 मंथ एक साल का कितना होता है। अब देखो एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 होते हैं कि नहीं, 12 मंथ, 12 मंथ होते हैं। अब देखना ये 12 मंथ, ये जो 4 मंथ है, 4 मंथ 12 महीने का कितना है, कितना गुना है, तो कितना गुना है भाई 12, ये 4 मंथ है तो ऊपर 4 लिखेंगे, बटा कितना आ जाएगा, 1 में 4 3 12, 1/3 गुना। ठीक, अब सबको 1/3 कर देना है, 1/3 गुणे 1/3, 1/3 करेंगे कितना आएगा, 3 सत्ते कितना आएगा, 3 सत्ते 21 70, ये यही आएगा ना, 3 सत्ते 21 7 0 3 10 में 30। कितना मिला भाई, अभी कितने मंथ का निकला, आप पूरे 1 साल का निकाल लिए थे 12 मंथ का, अब ये कितने मंथ का निकला आपका, 4 मंथ का निकला जाके। अब जाके 4 मंथ का कितना हो गया, 80। आप जोड़े इसके, 80 हो गया। ठीक, अब हमारा निकल गया भाई। 1 साल का देखो, 1 साल का मामला पूरा कितना था, 210, ये तो कंप्लीट था 210 प्लस 4 मंथ का कितना निकल कर आया, 4 मंथ का 80 निकल कर आया। टोटल हमारा कितना बन गया, 290। यही आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं, सीआई। ऐसे करना है। ठीक, समझ में आया ना, ये तरीका लगाना है हमको। अब दिया किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर 50 रुपए है। ठीक है, सब हम कुछ 2 साल का बता दिए, अंतर किसे कहते हैं, सीआई एसआई का अंतर क्या होता है, क्या सीआई किसे कहते हैं, एसआई कौन सा पार्ट होता है, सीआई कौन सा पार्ट होता है कि नहीं, और सीआई एसआई का डिफरेंट कौन सा होता है, सब बता चुके हैं। अब देखो कह रहा है किसी धन के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 50 रुपए है। ब्याज की दर कितनी, 12.5% है, तो मूलधन पूछ रहा है। अब देखो अभी तो क्या कर रहा था भाई, हमें मूलधन दे रहा था, हम बता रहे थे, मूलधन देकर सीआई पूछ रहा था, एसआई पूछ रहा था, सीआई एसआई का डिफरेंट पूछ रहा था। अब मूलधन नहीं दिया, अब क्या करेंगे हम, क्या भी जब भी कोई क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जब कोई चीज नहीं दी रहती तो हम मानते हैं ना, माना एक्स माना वाई, करते हैं कि नहीं, ऐसी बात करते हैं ना कि माना एक्स माना वाई, ये बात चलती है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाई जरूरी नहीं है कि आप एक्स वाई मानो, आप कुछ भी मान सकते हो, कोई भी डिजिट मान सकते हो आप, एक्स वाई की जगह 1 2 3 4 5 6 मान सकते हो, 100 मान सकते हो, 1000 मान सकते हो, उत्तर वही आएगा, कुछ भी मान के आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब हमें क्या करना है बस। अब देखो इसीलिए मैं कहा कि फ्रैक्शन वैल्यू आनी बहुत जरूरी है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/8। ठीक, 1/8 आप ऐसे कर लेंगे, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उसकी पहले फ्रैक्शन वैल्यू पता करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ परसेंटेज का पहले क्लास जाकर चेक करो, मैं क्या पढ़ाया हूँ। ठीक, इन सभी के बारे में बताया हूँ कैसे फ्रैक्शन वैल्यू बनती है। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। अब जो 1/8 है, ये जो हर वाला मामला रहेगा, कौन सा, ये वाला मामला जो रहेगा हर वाला, जैसे आप एक्स वाई मानते थे इसी को मानेंगे कि माना प्रिंसिपल 8 नहीं मानेंगे। अब देखेंगे कितने साल का मामला है, 2 साल का है ना, इसी को मानेंगे प्रिंसिपल, माना प्रिंसिपल 8
ठीक, इस हर को माना प्रिंसिपल आर। 2 साल का मामला है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 साल का मामला रहेगा तो क्यूब कर देंगे, 4 साल का मामला रहेगा तो पावर 4 कर देंगे। ठीक, ये अब इसी को मानेंगे प्रिंसिपल। ये कितना हो गया 18 64, इसको मानेंगे कि भाई माना हमारा प्रिंसिपल 64 है। ठीक, मान लिया कि प्रिंसिपल 64 है, 2 साल का मामला है तो 2 तीर लगा देंगे। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8, 1/8 18 64, जब 8 इधर आया तो फिर 8 इधर भी आ जाएगा, प्लस 8 का जब 1/8 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, ये आएगा। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, कह रहा है कि सीआई और एसआई का डिफरेंट कितना है 50 है, और हमारे हिसाब से सीआई एसआई का डिफरेंट कितना है 1 है। यही होता था ना डिफरेंट, यही बार बार बताए थे ना। ये मामला सीआई का, ये वाला 8/8 ये एसआई रहता था, 8/8 पूरा एक ये रहता था सीआई, डिफरेंट खाली ये होता था, यही डिफरेंट बताए थे। ठीक, इसीलिए पहली क्लास में बताए थे भाई, मतलब इससे पहले इसीलिए मैं बताया था, ट्री मेथड में बना रहा था तो कह रहा था कि ये डिफरेंट रहेगा सीआई एसआई का। ठीक, हमारा सीआई एसआई का डिफरेंट कितना आया 50, क्वेश्चन का कितना आया 50। हमारा मेरे अकॉर्डिंग सीआई जब हम 64 माने प्रिंसिपल तो सीआई एसआई का डिफरेंट कितना आया 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 50, तो इसे 1 की वैल्यू कितना दिया भाई 50 दिया है। कितने गुना है 50 गुना है, तो प्रिंसिपल पूछा है ना मूलधन, तो इसी को भी 50 गुना कर लेंगे। जब 50 गुना करेंगे 0 ये आ जाएगा, फिर 5 चौको 20, फिर 0, 5 चौको 20, 5 चौक 0, 5 चौको 20, 0 2 का 5 छक 30, 30 2 32, प्रिंसिपल कितना आ गया 3200 आ गया। ठीक, ऐसे करेंगे। अगर खाली पूछता कि हमें एसआई बता दो तो 8/8 16, 16 गुणे 50 कर देते हैं। सीआई पूछता 8/8 16 1 17, 17 गुणे 50 कर देते हैं, है कि नहीं। ऐसे करेंगे, जिससे पूछेगा भाई प्रिंसिपल पूछा तो इसमें गुणा कर दिए, एसआई पूछता तो एसआई 8/8 16 होता तो 16 गुणे 50 कर देते, सीआई पूछता तो 8/8 16 1 17, 17 गुणे 50 कर देते, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, कह रहा है कि यदि किसी धन के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर देखो दिया है 40, और ब्याज की दर कितनी है 16 सही 2/3% है, तो मूलधन ज्ञात करें। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने क्या बताया था 1/में कितना होता है 6 होता है। 2 साल का मामला है तो यही यही आपको 6 क्या करना है उठा लेना है। 2 साल का मामला है तो पावर 2 कर देना है, कितना है 36। हम यही मानेंगे कि यही हमारा प्रिंसिपल है। क्या मान लिए कि प्रिंसिपल 36 है। ठीक, प्रिंसिपल 36 है, 1/6 रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, 1/6 छठवां का 36, तो 36 इधर भी आ गया, 6 इधर भी आ गया, प्लस 6 का 1/6 1 होगा। देखो इससे ये मानने से सोचो क्वेश्चन कितना आसान हो गया। इसीलिए ट्री मेथड में बताया हूं कि ट्री मेथड में सब कुछ उसी में आ जाता है, कुछ भी पूछेगा सब निकल जाएगा ट्री मेथड से, है कि नहीं। अब सीआई एसआई का डिफरेंट कितना दिया है 1, हमारे हिसाब से सीआई एसआई का डिफरेंट कितना है क्वेश्चन में कितना है 40, 1 की वैल्यू कितनी है भाई 40, कितने गुना है 40 गुना है, तो 40 गुना इसको भी कर दो, ये 0, फिर 4 छक 24 को 4, 4 छक 24 को 4 हासिल लगा 2 का, 4 3 12 2 14 आ गया आंसर। ठीक, अभी देखो ये समझाने के लिए क्वेश्चन बता दे रहा हूं। अगर मान लो पूछता सीआई बता दो, एसआई बता दो, अगर पूछता एसआई बता दो, एसआई कितना है 6 6 12, एसआई कितना है 6 6 12, लेकिन हमारे 12 है ना, लेकिन 40 गुना करना है, 40 गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48 1 0 ये आ जाता। अगर पूछता सीआई बता दो तो कितना 6 6 12 13, लेकिन कितने गुना करना है 40 गुना करना है, 13 चौको 52, 520 आ जाता। ठीक, अमाउंट पूछता तो ये आपका है 1440 प्लस सीआई को जोड़ देते अमाउंट बन जाता है कि नहीं। क्या दिया है, कह रहा कि कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 650 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 16 सही 2/3, टाइम 2 साल है, प्रिंसिपल पूछा है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/6, 1/6 हो गया। प्रिंसिपल पूछा है, हम मानेंगे प्रिंसिपल कुछ 2 साल का मामला है तो इसी 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 36, हम मान ली प्रिंसिपल 36 है, 36 मान ली भाई प्रिंसिपल। ठीक, 2 साल का मामला है तो 2 बार 3 1/6, फिर बनेगा ये 6 6 प्लस इसका 1/6 1 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या बोला था कि ये वाला पार्ट पूरा क्या होता है, ये वाला पार्ट पूरा सीआई होता है कि नहीं, ये सीआई होता है। तो सीआई कितना आपको मिला, सीआई कितना मिला बताओ, सीआई 6 6 12 13 मिला, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है सीआई कितना है, हमारे हिसाब से सीआई 13, क्वेश्चन में 650, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू कितना दिया है 650 दिया, 650 दिया, कितने गुना है बस ये चेक कर लेना है, कितने गुना है 13 25 65,
50 गुना, 13 पच्चे 65, 1 0 50 गुना है, तो इसको भी 50 गुना कर लो। 5 छक 30, 1 0 पहले उतर जाएगा यहाँ पे, ठीक। फिर 5 छक 30 को 0 हासिल लगा, 3 का 5 6 15, 3 18, कितना आ गया प्रिंसिपल? देख रहे हो, जो चीज देगा उसी से रिलेट कर लेंगे, डिफरेंट देगा डिफरेंट से रिलेट करेंगे, सीआई देगा सीआई से रिलेट करेंगे, सीआई एसआई देगा तो एसआई से रिलेट करेंगे, है कि नहीं? अब देखो क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी है, टाइम सेम क्वेश्चन है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/20। 2 साल का मामला है, इसी 20 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा? 400 रुपए आएगा। इसी को मानेंगे हम अपना प्रिंसिपल मान के चलेंगे। प्रिंसिपल कितना माने हम भाई? 400 रुपए मान लिए। 2 साल का मामला है, 2 3, ठीक। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, 1/20 कितने बार जाएगी? 20 बिसैया, 20 गुणे 20 400 होता है, 20 बार गया, तो ये भी 20 आ जाएगा, प्लस इसमें भाग देंगे 20 का 1/20 कितना आएगा? 1 आएगा। फिर दे दिया भाई, कह रहा है कि सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट यही पूरा हो रहा था, सबको जोड़ा जाता था, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आया बताओ? सीआई कितना निकल कर आया टोटल? कितना? 41, 20 20 40, 41। 41 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है? 41 की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया? हमारा 41 क्वेश्चन का 328 कितने गुना है? 8 गुना है। 8 1 8, 8 चौको 32। क्या पूछा है? प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में 8 का गुणा कर लो, गुणे 8 बराबर 8 चौको 32, 2 0, कितना आ गया? 32। ऐसे करेंगे, ठीक ना? एकदम मस्त तरीका है, एकदम आसान है कि नहीं? अब देखो क्या दिया, कह रहा है कि अमाउंट, इस बार अमाउंट दे दिया ना, इस बार देखो अमाउंट दे दिया, अमाउंट रेट 10%, टाइम 2 साल, प्रिंसिपल पूछा है, ठीक। हाँ, अब देखो इसमें हम रेशियो मेथड लगा सकते थे कि नहीं भाई? हम क्या बोले थे, रेशियो मेथड जहां जरूरत पड़ेगी हम बताएंगे। इसमें भी हम रेशियो मेथड लगा सकते थे, उसमें भी लगा सकते थे, ठीक। अब देखो रेशियो मेथड से अगर हम जाते हैं, इससे रेशियो मेथड से 1/6 आया है, ठीक, 1/6, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट बनेगा। 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7, 2 बार करेंगे, 2 साल का मामला है। ये कितना आया? 36, ये कितना आया? 49, ठीक, 49 है। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। अब देखो रेशियो मेथड में हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलता है, सीआई मिलता है, तो सीआई कितना मिला 36 से 49 हुआ, कितना हुआ भाई? 4 9 13, सीआई मिला 13, हमारे हिसाब से 13 आया, ठीक। इसी 13 की वैल्यू कितना दिया है? 13 की वैल्यू कितना दिया है? 650 दिया है। कितने गुना है? 50 गुना, 13 25 65। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल यही 36 है ना, यही 36 है, तो 36 की वैल्यू बतानी है, हमें प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल हम कितना माने भाई? जगह नहीं है तब दिक्कत हो रही है, हम एक ही जगह बता रहे हैं, इसी प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना है? 36, लेकिन 36 गुणे क्या करना है? 50, 50 गुना करना है ना। देखो 36 गुणे 50 करोगे तो वही आएगा 1800, फिर आ जाएगा। रेशियो मेथड लगा सकते थे ना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे भी रेशियो मेथड लगा सकते थे, ठीक। कैसे लगा सकते थे देखो, ठीक, 5% है, 1/20, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, 20 से 21, 20 से 21, कितना आया? 400, ये कितना बना? 447, 20 गुणे 20 400, 21 का स्क्वायर 447, कितना भाई सीआई मिला हमको? प्रिंसिपल 400 था, अमाउंट बना तो सीआई जुड़ा होगा, तो सीआई कितना मिला? 41, 41 मिला। अब 41 की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में? 41 की वैल्यू हमारे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 41 क्वेश्चन में कितना? 328, कितने गुना है? 8 गुना है। जब 8 गुना है तो इसमें भी 8 का गुणा कर लेते हैं, इसमें प्रिंसिपल में ना, प्रिंसिपल पूछा है तो इसमें 8 का गुणा कर लेंगे, जब गुणे 8 करेंगे तो 8 चौको 32 आ जाएगा। समझ में आया? ऐसे करना है कि नहीं, रेशियो मेथड। अब देखो यहाँ पे अमाउंट दिया है, हम क्या बताए थे, जब अमाउंट प्रिंसिपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पे वेरी करेगा क्वेश्चन, तब हम लगा सकते हैं रेशियो मेथड, ठीक। मैंने क्या बताया, रेशियो मेथड से कभी आप सीआई साई का डिफरेंट नहीं बता सकते हैं, ना कभी आप सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हैं, है कि नहीं। अब देखो मैं इसी जगह लगाऊंगा रेशियो मेथड, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/10 हो जाएगी। मतलब अगर मैं मानूंगा प्रिंसिपल और अमाउंट, मामला क्या निकल कर आएगा? 10 से 11, 2 साल का मामला है तो 10 से 11, ठीक। 10 दहा में
100, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। अब देखो यहाँ पे प्रिंसिपल 100, अमाउंट 121, तो CI कितना मिला हमको, 31 रुपये मिला। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, हाँ क्या पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है, तो प्रिंसिपल पूछा है ना, तो इसकी जरूरत ही नहीं है, 1 मिनट, ठीक। अब प्रिंसिपल जब प्रिंसिपल पूछा है तो ये क्या दिया, अमाउंट दिया है, अमाउंट दिया है मतलब अमाउंट मतलब ये दिया है ना मिश्रधन, इसकी वैल्यू कितनी भाई, देखो इसकी वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है 2420, कितने गुना है इससे, देखो 20 गुना है कि नहीं, 20 गुना है कि नहीं, 2 का गुणा करेंगे 20 गुना है, तो 20 गुना इसको भी कर लेंगे, यही प्रिंसिपल पूछा है ना, तो 20 गुना कर लेंगे, कितना जाएगा, 2000 रुपया, ठीक। अब मैंने क्या बोला भाई, कहीं कहीं आपको रेशियो मेथड इजी पड़ेगा, कहीं कहीं ट्री मेथड इजी पड़ेगा, ठीक। अब देखो ट्री मेथड से अगर हम जाते तो कैसे करते हैं, हमें प्रिंसिपल पूछा है, प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल मानेंगे। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई, 1/10, तो इसी 10 का क्या करते थे, स्क्वायर करते थे, कितना मानते थे प्रिंसिपल, इसी को प्रिंसिपल मानते थे, तो माने प्रिंसिपल भाई कितना होगा है 100, प्रिंसिपल कितना मान लिए 100। अब जब प्रिंसिपल 100 माने तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 1/10, तो ये आएगा 100 का 1/10 10, फिर 10 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 10 का 1/10 1, ठीक। अब मामला ये हम क्या बताए थे, ये वाला पार्ट क्या रहता था, ये वाला पार्ट CI रहता था, है कि नहीं, तो अमाउंट यहाँ पे दिया है, तो हमारे हिसाब से अमाउंट कितना बनेगा, अमाउंट बराबर क्या होता था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस CI, प्रिंसिपल यहाँ कितना हमारा है 100 रुपए, SI कितना है 10 10 20 1 21, कितना बना अमाउंट हमारा, अमाउंट कितना बना 121 बना, ठीक। अब 121 की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना दिया है 242, देखो इसी अमाउंट की वैल्यू कितना दिया है, ये दिया है, कितने गुना हुआ भाई 20 गुना, तो 20 गुना इसको भी कर लेंगे, कितना आया 2000 आया, है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे रेशियो मेथड यहाँ पे इजी पड़ा कि नहीं पड़ा, मतलब कम समय में आ जाएगा कि नहीं, इतना खाली समझाने में इतना सारा हम सब डिजिट का यूज कर रहे हैं, लेकिन इतनी की जरूरत है नहीं, है कि नहीं, कि आप लोगों को समझ में आए क्या क्या हो रहा है, बस इसके लिए यूज हो रहा है। अमाउंट इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, टाइम 2 साल इतना। अब ये पता रहना चाहिए भाई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/13 आएगी, अब देखो कैसे आएगी, 13 सत्ते 13 सत्ते 13 पच्चे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 91 9 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100/13, परसेंटेज का मतलब 1/100, 100 से 100 कटा कितना आएगा 1/13, यही आया 1/13, ठीक, 1/13 आ गया, कितना आया 1/13। अब दोनों मेथड से हो जाएगा, रेशियो मेथड से भी, इससे भी, ठीक। अब ट्री मेथड हम लगाते हैं पहले, अगर ट्री मेथड से जाए भाई कितना हो गया 3, नहीं तो प्रिंसिपल हमको मानना है ना इधर से। अब 1 में कितना आया, ये रुको फिर से लिख दे, कितना आया 1/13, इसी को मान देते, इसी का स्क्वायर कर देते थे, 13 का स्क्वायर कितना 2 साल का है, स्क्वायर 169। अब मान लिया प्रिंसिपल कितना है 169, 169। अब इसका क्या निकालेंगे 1/13, 13 से भाग देंगे 13 बार जाएगी, तो 13 यहाँ पर भी आ जाएगा, प्लस इसमें 1/13 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक, 1 आ गया। अब हमें क्या बताना भाई, अमाउंट दिया है ना, अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज अमाउंट होता है। अब ये वाला मामला हमारा क्या है SCI का है कि नहीं, तो आपका यहाँ पे CI कितना बनेगा, CI कितना बनेगा 13 13 26 1 27, 13 13 26 1 27। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे अमाउंट की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 169 प्लस CI 27, कितना बना, जोड़ेंगे तो इसको 7 9 16 को 6, 7 9 16 को 6 80 लगा, 1 का 80 लगा, 6 2 8 1 9 और 1 ये हो जाएगा, ठीक। अमाउंट हमारे हिसाब से कितना आया 196, ठीक 196। अब इसकी वैल्यू ये अमाउंट है, लेकिन अमाउंट दिया कितना है, अमाउंट कितना दिया है, अमाउंट दिया है 39200, ये दिया है, कितने गुना है भाई बताओ, 2 गुना है, ये वाला पार्ट 2 गुना है, 2 और 2 0 200 गुना है, तो 200 गुना इसको भी कर लेंगे, कितना 200 गुना, है कि नहीं, 200 गुना इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 9
18 को 8, 2 9 18 को 8 हासिल लगा 1 का, 2 9 18 को 8 हासिल लगा 1 का, 2 छक्का 12, 1 13 को 3, 2 9 18 को 8, 2 छक्का 12, 13 को 3, 2 1 2 1 3, और 2 0 उतर जाएगा। ये हमारा आ जाएगा आंसर। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 33,800। रेशियो मेथड से जाते तो क्या करते हैं? ठीक, अब देखो यहाँ पे रेशियो मेथड आसान हो रहा है ना हमारा, क्योंकि मामला देखो, अब इसको मिटा देते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। ठीक, लिख लेते कितना आया था? 1/13। ठीक, अब वही बात आ गई, प्रिंसिपल और अमाउंट बनेगा तो 13 से 14 और 13 से 14, यही 13 से 14, 13 से 14, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 गुणे 13 169, और 14 का कितना होता है? 196। ठीक, 196। अब यही दिया है ना भाई, देखो ये अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू दिया है, अमाउंट की वैल्यू ठीक कितना दिया है? 39, यही दिया है ना। कितने गुना था? 200 गुना था, तो 200 गुना इसको भी कर देंगे, 200 गुना करेंगे तो फिर वही मामला देखो आएगा 33,800। तो आसान है कि नहीं रेशियो मेथड? इससे अब यहाँ पे देखो रेशियो मेथड आसान हो गया। मैंने क्या बताया, कहीं कहीं आपको रेशियो मेथड इजी पड़ेगा, कहीं कहीं आपको ये इजी पड़ेगा, ट्री मेथड, है कि नहीं? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो दूसरे साल का, अब ये किससे लगाएंगे हम? अब दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, क्या इसे हम रेशियो मेथड से लगा सकते हैं? कहीं रेशियो मेथड में हमें मिल रहा है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट? अभी ट्री मेथड से ही कर पाएंगे ना, इसीलिए मैं बोला कि ट्री मेथड हर जगह काम करेगा, है कि नहीं? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/8। 1/8 2 साल का मामला है, तो इसी 8 का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। हम मान के चलेंगे कि प्रिंसिपल क्या है हमारा भाई? 64। मान लिया प्रिंसिपल 64 है कि नहीं? प्रिंसिपल 64 है, 1/8 लेके चलना, 8 64 प्लस इसका 1/8, 8 का 8 1/8 1 आएगा। ठीक, आ गया। अब कह रहा है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैंने क्या बताया था कि ये पहले साल को और ये दूसरे साल को, तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट यही सेकेंड है ना, ये फर्स्ट है। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे कितना मिला भाई आपको? 8 1 9। ठीक, ऐसी 9 की वैल्यू कितना क्या दिया है? 630, सेकेंड ईयर का ना, तो ये सेकेंड ईयर का, खाली सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का सीआई कितना आया? 9 आया। और 9 की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे? 630 दिया है। कितने गुना है? 9 9 7 63, 70 गुना है ना, 9 7 63, तो 70 गुना इसको भी कर लेंगे। 70 गुना करेंगे, ये 0, 7 चौक 28 को 8, 7 चौक 28 2, 7 6 42 2 44, आया कि नहीं? देखो 9 आया, 9 की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है? 630, 9 छक 54, 9 7 63, 70 गुना, 70 गुना इसको कर लिए, 7 चौक 28 को 8, 7 चौक 28 को 8 हासिल लगा 2 का, 7 छक 42 2 44, 42 कितना आ गया? 4,480 रुपए, है कि नहीं? प्रिंसिपल पूछा, आ गया। जो देगा बस उससे रिलेट कर देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ट्री मेथड सबसे इजी है। अब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी? वही बताया था, अभी आया था 1/13, 1/13 फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक, 1/13। अब क्या दिया है? डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंट दिया है। ट्री मेथड से ही लगा पाएंगे ना डिफरेंट, मैंने क्या बोला था, कभी भी रेशियो मेथड से आप डिफरेंट दिया होगा तो नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? अब 13 का स्क्वायर भाई, 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 169। इसी को मानेंगे कि जो प्रिंसिपल हमारा कितना है? 169 क्या है? प्रिंसिपल। अब 1/13, 13 से जब करेंगे 13 से 13 बार जाएगा, फिर यहाँ पे 13 बार जाएगा, प्लस 13 कम 13। ठीक, इस बार डिफरेंट दिया है। ठीक, इस बार तो आसान है मामला, ये डिफरेंट दिया है, यही डिफरेंट, सीआईएसआई का डिफरेंट यही है ना, सीआईएसआई का डिफरेंट कितना है? 40। एक की वैल्यू कितनी भाई? 40 है, कितने गुना है? 40 गुना। क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता था? ये सबको जोड़ लेते थे ना हम, कंपाउंड इंटरेस्ट। सीआई क्या होता था? 13 13 26, यही होता था ना सीआई, बताओ। ये पूरा पार्ट यही होता था ना, यही होता था ना सीआई, बताओ। ये सीआई होता था ना। सीआई कितना है? 13 13 26 1 27। ठीक, 27, तो इसको 40, डिफरेंट क्या है? 40 है, हमारा डिफरेंट 1 है, 40 गुना, तो इसको भी 40 गुना कर गुणे 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 7 28, 4 7 28, 4 2 8 2 10,
4 सत्ते 28 को 8 हासिल लगा 2 का 4 दूना 8 2 10 आएगी 0 आ गया हमारा आंसर। ठीक, ऐसे करेंगे है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, अब दिया सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या यहाँ पे रेशियो मेथड लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे, है कि नहीं। सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम इतना है। अब एक देखो, अब इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए ना। 6 चौको 24, 6 चौको 24 एक 25, 25 बटा में 4, 6 चौको 24 एक 25, 25 बटा में 4, परसेंटेज का मतलब 1 बटा में 100। ठीक, काटेंगे इसको 25 चौको 25, 25 चौको 100, 4 चौको 16, कितना आया? 1 बटा में 16 आया। तो इसी को हम प्रिंसिपल मान रहे हैं। इसका स्क्वायर करके 2 साल का मामला है, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256, 256, यही होगा हमारा प्रिंसिपल, है कि नहीं। यही होगा ना भाई 16 का स्क्वायर, 16 16 छमा का 36, 6 का 6 3 9 1 16 6 5 9 256, है कि नहीं, 256। ये सब याद होना चाहिए कि 16 का स्क्वायर क्या है, 16 का क्यूब क्या है। ठीक है, अब 1 बटा में 16 क्या है? 1 बटा में 16, तो 16 बार जाएगा, ये भी 16 मिलेगा, 16 से 16 बार, 16 16 256 प्लस इसमें भाग देंगे, 16 एक कम 16 एक बार जाएगा। क्या दिया? सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? यही है ना, बताओ, यही है ना दूसरे साल का, बार बार बताना ना पड़े भाई। अब देखो कितना आया? 17, 16 17, 17 की वैल्यू कितना दिया है? 850। 17 की वैल्यू कितना दिया है? 17 की वैल्यू 850। कितने गुना है? 17 25 85, 50 गुना है 17 25 85, तो 50 का गुणा यहाँ पे भी कर लेते हैं, प्रिंसिपल पूछा है, गुणा कर लेते हैं भाई, गुणे 50 कितना आ जाएगा? 0 तो एक उतरी जाएगा यहाँ पे, 5 6 30 हो गया, 5 6 30 हो गया, कितना बचा? 0 उतर गया, 5 6 30, थोड़ा जगह कम है, पड़ जाएगी यार। ठीक, 0 उतर गया, उतार लेंगे, 5 6 30, 0 हासिल लगा 3 का, 5 6 30 हासिल लगा 3 का, 5 6 30 हासिल लगा 3 का, 0 हो गया 3 का, 5वां 25, 25 3 28, 25 3 28 को 8, 5वां 25 3 28 को 8 हासिल लगा 2, 5 दूना 10 2 12, कितना आ गया? 12800। ठीक, 12800। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या दिया है, डिफरेंट 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर कितना दिया है? 42, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना। इसका मतलब क्या होगा भाई? देखो 6 3 18, 3 6 18, 18 2 20, 3 6 18 2 20 बटा में 3 गुणे 100, परसेंटेज का मतलब 1 बटा में 100, यही होता था ना। काटेंगे 20 25 100, 20 से काटेंगे 20 25 100, 1 बटा में 15 आया कि नहीं? 1 बटा में 15। अब यही मानेंगे हम प्रिंसिपल, क्या करके मानेंगे? स्क्वायर करके मानेंगे ना इसका, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225। ये मानेंगे कि भाई यही प्रिंसिपल है, 15 का स्क्वायर 225, कितना माने? 225 मान लिए। ठीक, क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 10 साल का। अब देखो क्या पूछा है, कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट बता दीजिए 10 साल का, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। ठीक, पहले हम देख लेते हैं, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ठीक, जब आएगा तो इसी मेथड से आएगा ना। 1 बटा 15 क्या निकल के आया फ्रैक्शन वैल्यू? 1 बटा में 15, 1 बटा में 15, 15 बार जाएगा। ठीक, ये भी 15 बार जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा? 15 कम 15 एक आ जाएगा। ठीक, डिफरेंट दिया है, सीआई एसआई का अंतर दिया है कितना? 42 दिया है, और हमारा कितना? 1 है, 42 गुना। ठीक, 42 गुना दी, हमें ये पता चल गया कि भाई जो हमारा है हमारे से 42 गुना ज्यादा आएगा उत्तर। ठीक, मेरे उत्तर से 42 गुना ज्यादा उत्तर आएगा, इसका मतलब ये होता है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताइए 10 साल का, तो पहले 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो पता कर लें, है कि नहीं। अब भाई सिंपल इंटरेस्ट क्या है 1 साल का, बताओ। हम क्या बताए थे कि ये वाला पार्ट ये सिंपल इंटरेस्ट को दर्शाता था। ठीक, यही दर्शाता था ना एसआई को, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का। 1 साल में हम क्या बताए थे, जो सिंपल इंटरेस्ट मिलता है हर साल समान मिलता है। 1 साल 15 मिला, दूसरे साल 15 मिला सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट तो हर साल समान मिलता है ना। तो हमारे हिसाब से वन ईयर, हमारे हिसाब से 1 ईयर का एसआई, हमारे हिसाब से 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 15, हमारे हिसाब से ना 15 है। लेकिन 15 हमारे हिसाब से ना, लेकिन 42 गुना करना है ना, हमारा जो है क्वेश्चन का 42 गुना है, यहाँ पे कर ली 42, यही मामला आएगा।
लेकिन ये 1 साल का निकल कर आया, 1 साल का, लेकिन हमको चाहिए 10 साल का चाहिए, 10 साल का चाहिए। तो 10 ईयर्स का क्या हो जाएगा, 10 ईयर्स का एसआई क्या हो जाएगा, ये तो 1 साल का है ना, 15 गुणे 42, कितने साल का चाहिए, 10 साल का, ये आ जाएगा कि नहीं। अब 42 गुणे 15 करना है भाई, 42 गुणे 15। अब अगर हम 42 गुणे 15 करना है तो कैसे गुणा करेंगे, हमें करना है 15 गुणे 42, कैसे करेंगे भाई गुणा, इसका हम कैसे करेंगे, 15 लिखेंगे गुणे इसको, 15 गुणे इसको लिखेंगे 40 प्लस 2 में तोड़ देंगे, तोड़ दिए 15 गुणे 40 प्लस 2 यही 42 तब भी मतलब हुआ। तो 15 चौको कितना हो गया 60, 15 चौको 60, 600 आया, प्लस 15 दूना 30, कितना आ गया 630। ठीक, अभी आ गया 630 आ गया, 630 गुणे 10, 10 का गुणा करेंगे 1 जीरो उतर जाएगा, 63 साल। ये आ गया 10 साल का, क्या आ गया एसआई आ गया, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, है कि नहीं। ट्री मेथड से सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा, जो पूछेगा वो होगा। क्वेश्चन नंबर 25। अब क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, अब दूसरे साल का सीआई दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 से 1/9%, टाइम 2 साल सिंपल इंटरेस्ट, फिर 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछ गया। ठीक, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/9 होती है। देखो 11 9 99, 100 100/9, इसका मतलब हुआ 11/99, 100/9, 100/9, 11 9 99, 99 100, 100/9 गुणे परसेंटेज का मतलब 1/100, 100 से 100 कट गया, कितना आया 1/9 आया फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, तो हम 9, मामला 2 साल का है, तो 2 साल में प्रिंसिपल क्या मारेंगे, 9 का स्क्वायर मतलब 9 9 81, हम माने प्रिंसिपल क्या है भाई, प्रिंसिपल 81 है, तो 1/9 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस फिर 9 का 1/9 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। अब दिया करा कि सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का दिया है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल का दिया है ना, दूसरे साल का दिया है ना सिंपल इंटरेस्ट, तो दूसरे साल से रिलेट करेंगे, ये मामला दिया है दूसरे साल का। ठीक, तो दूसरे साल का हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 10 है, 10 है ना। अब क्वेश्चन में कितना है, हमारा दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 आया, लेकिन क्वेश्चन में 950, क्वेश्चन में 950 कितने गुना है 95 गुना। ठीक, 95। अब हम जान गए कि भाई हमारे से 95 गुना है, तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का पता करेंगे। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, यही है कि नहीं 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ना बताओ, यही है ना। तो एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, एक ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 9, लेकिन कितने गुना है भाई 95 गुना है, 95 गुना 1 साल का। अब हमें चाहिए 10 साल का, 10 साल का क्या चाहिए एसआई चाहिए, तो 9 गुणे 95 गुणे 10 ये चाहिए। अब गुणा करना है भाई, 9 पच्चे 45 को 5, 9 पच्चे 45 को 5, 9 पच्चे 45, 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 9 9 81, 81 4, देखो 9 पच्चे 45, 45 को 5 4 का, 9 9 81, 9 पच्चे 45, 45 को 5, 9 पच्चे 45, 45 को 5 हासिल लगा 4 का, 9 9 81, 81 4 85, 81 4 85 और 1 जीरो, ये आ गया आंसर, कितना आया 8550 है कि नहीं, 10 साल का सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 26। किसी धन का 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करा, किसी धन के 5% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना, तो उसी धन का 6%, तो उसी धन के 6% की दर से क्या दिया 5 वर्ष का, हाँ 5 वर्ष का। ठीक, 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक, दिया किसी धन का 5% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कोई धन है उसकी रेट कितनी है 5% है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 5% के हिसाब से कितना मिला 246 रुपए मिला। ठीक, तो उसी धन का 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा 6%। तो पहले क्या है भाई, पहले तुम्हें प्रिंसिपल पता करना होगा कि नहीं, तभी तो हम साधारण ब्याज बताएंगे, पहले प्रिंसिपल पता करना होगा ना। लेकिन अब क्या है कि अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट ये जो है यही सेम रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, यही सेम रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब हम क्या करते प्रिंसिपल नहीं पता करते, हमारा तो डायरेक्ट उत्तर आ जाता जैसे निकाल रहे थे। लेकिन अब क्या है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया है, तो अब हमको पहले प्रिंसिपल पता करना पड़ेगा, प्रिंसिपल पता करेंगे तब हम पता करेंगे 1 साल का साधारण ब्याज 6% के हिसाब से कितना होता है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, है कि नहीं। तो पहले हमारा काम वही रहेगा कि भाई 5% है, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है 1/20, मामला 2 साल का है
तो 20 का स्क्वायर कितना हम मान लेंगे, 400 मान के चलेंगे प्रिंसिपल। ठीक, हम मान लिए कि भाई प्रिंसिपल कितना है, 400 मान लिए 400। 1/20 का मामला है, 5% का मतलब 1/20। तो पहले वैसे ही सेट करेंगे, 20 प्लस ये कितना आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 1/20 से गुणा करेंगे तो इसका भी 1 आ जाएगा। ठीक, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 246 रुपए है। तो पहले हम देखते हैं कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। तो 2 साल का सीआई हमें कितना मिला यहाँ पे, 2 साल का सीआई कितना मिल रहा है बताओ, 2 साल का सीआई कितना मिल रहा है, 20 20 40 41, 41 की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 246 ये दिया है, कितना 246 दिया है। कितने गुना हो गया भाई, 6 गुना हो गया ना, 6 गुना। तो हम प्रिंसिपल पहले पता कर लेते हैं, प्रिंसिपल पता किए, 6 का गुणा किए कितना हो गया, 6 चौको 2400, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। आ गया प्रिंसिपल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया तो हमें प्रिंसिपल पता चल गया ना, तो हम तो कुछ भी कर सकते हैं, ये चाहे 6% बढ़ाए चाहे 10% बताए। तो पहले हमें 1 साल का निकालना है, 6% साधारण ब्याज पूछा है ना, तो पहले हम पता करने के 1 साल का कितना होता है। अब देखो ऐसे ही हम निकालते थे ना, 6% 1 साल का निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा, गुणा करेंगे, जब परसेंटेज हटेगा 2 जीरो हट जाएगा, फिर कितना आएगा 6 चौको 24। ठीक, 6 चौको 24 को 4, 6 चौको 24 को 4 हाथ से लगा दू का, 6 चौको 24 को 4 हाथ से लगा दू का, 6 दूना 12 2 14, 144 आया 1 साल का। लेकिन कितने साल का पूछा है, 5 साल का पूछा है, गुणे 5 कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, 5 चौको 20 दू का, 5 चौको 20 दू 22, फिर दू का हासिल आ गया, 5 एकम 5 दू 7, ये आ गया हमारा क्या, सिंपल इंटरेस्ट रेट, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक, आसान है कि नहीं। पहले हम अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, तो हमें प्रिंसिपल पता करना बहुत जरूरी था कि प्रिंसिपल कितना आएगा। जब प्रिंसिपल आएगा तभी 6% के हिसाब से हम चेक करेंगे, है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया है, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, रेट ना पहले साल। अब देखो यहाँ पे टाइप चेंज हो गया, कह रहा है कि प्रिंसिपल कितना है 10,000, पहले साल का रेट कितना 4%, मतलब पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% था और दूसरे साल 5% था। तो क्या बताना है, 2 साल का मामला है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, मतलब प्रिंसिपल क्या था, प्रिंसिपल यहाँ पे 10,000 था। ठीक, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना। अब देखो पहला साल ये है, दूसरा साल ये, पहले साल कह रहा है कि 4%, पहले साल 4% और दूसरे साल 5%। अब ऐसे करना है, अब पहले साल का तो इसी जगह काम खत्म हो जाएगा 4% का, क्योंकि दूसरे साल जाएंगे तो 5% लगेगा, यही 5% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा उसका भी 5% लगेगा, है कि नहीं। 4% के हिसाब से 2 जीरो परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो चला जाएगा, कितना आया 4। अब देखो यहाँ पे 4% नहीं लिख पाएंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया। अब यहाँ पे तो दूसरे साल 5% लगेगा ना, अब जब 5% लगेगा परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हटेगा, ये कितना आएगा 500 प्लस। अब 5% दूसरे साल से, अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, दूसरे साल से रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% स्टार्ट हो गई। अब जो यहाँ पे ब्याज 400 मिला है, अब इसका 4% नहीं लिया जाएगा, अब इसका क्या लिया जाएगा, इसका 5% लिया जाएगा। कितना 5%, समझ में आया कि नहीं। अब दूसरे साल से तो मामला 5%, ये तो 4% लगने के बाद पहले साल में इसकी कहानी खत्म हो गई। अब दूसरे साल 5% लगा जब, तब इस ब्याज का भी 5% लगेगा, इस वाले ब्याज का भी, पहले साल जो ब्याज मिला था उस पर भी 5% लगेगा। ये बात याद कर लेना, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, कितना आएगा 20। सेट हो गया मामला, इतना मिला। कंपाउंड इंटरेस्ट बता दीजिए। ठीक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो पता चल गया ना, यही कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा जोड़ा जाता है। ये यहाँ तो नहीं ना रिलेट हम किए हैं, डायरेक्ट हमारा उत्तर आ गया ना, सीआई पूछा है, सीआई पूछा है ना, बस 400 500 900 920 920 आया। ठीक, कितना आया कंपाउंड इंटरेस्ट 920, है कि नहीं। अब देखो क्या दिया है, डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड, मतलब सीआईएसआई का अंतर कितना दिया है 40। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल 11 सही 1/9, इसका मैं क्या बताया था, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आती है 1/9, और इसकी कितनी आती है 1/7, 1/7। ठीक है, तो अब देखो आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हो। रेशियो मेथड, अब क्या पूछा, प्रिंसिपल पूछा, क्या दिया है सीआईएसआई का डिफरेंट, नहीं रेशियो मेथड नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट दे दिया सीआईएसआई का, रेशियो मेथड नहीं लग पाएगा। तो अब हमको देखो प्रिंसिपल पूछा है, और इसमें देखो क्या था, इसमें क्या था, प्रिंसिपल दिया था, इसमें प्रिंसिपल दिया था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, तब रिलेट नहीं करना पड़ा। अब इसमें प्रिंसिपल नहीं दिया तो प्रिंसिपल मानना पड़ेगा ना, तो अब इसमें कैसे मानेंगे, अब इसमें उसी तरह मानेंगे। देखो इसका क्या है मामला है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू ये इसका 9 उठाएंगे, इसका यही उठाते थे ना, ये 9 7, अब स्क्वायर नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, ये 9 जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग हो, ये 9 गुणे 7 करेंगे,
कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63। अब इसे मानेंगे प्रिंसिपल हम। कितना मानेंगे प्रिंसिपल? 63 मान लिए, ठीक, मान लिए 63। अब उसी तरह करेंगे, पहले साल क्या है भाई 1/9, पहले साल 1/9 और दूसरे साल 1/7, ठीक। 1/9 करेंगे, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, फिर 7 9 63 प्लस। अब 1/7 लगेगा ना, इसका मामला खत्म हो गया पहले साल का 1/9 का। अब दूसरे साल से 1/7 लगा, तब इसका भी 1/7 लगेगा। अब जैसे इसका 1/7 लगेगा, इसका भी क्या लगेगा 1/7 लगेगा। तो कितना आएगा 1/7 ही वाला लगेगा। कितना आ जाएगा 7 गुणे 1/7 कितना आएगा 1 आएगा। आ गया। डिफरेंट कितना दिया भाई 40 दिया है, तो डिफरेंट हम यही मानते थे ना, यही हमारा डिफरेंट आता था ना। इसकी वैल्यू कितनी है 40। कितने गुना है 40 गुना, 40 गुना है, ठीक। क्या पूछा प्रिंसिपल, तो 40 गुना इसको कर लेता है। 0 4 3 12 को 2, 0 4 3 12 को 2 हाथ से लगा 1 का, 4 3 12 को हाथ से लगा 1 का, 3 6 को 24, ठीक। 4 3 12 को 2 हाथ से लगा 1 का, 6 को 24, 1 25 आ गया ना। प्रिंसिपल कितना आ गया 2520, ठीक। ऐसे करेंगे। अब देखो क्या दिया है कि डिफरेंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआई का डिफरेंट दिया है, हम रेशियो मेथड नहीं लगा सकते हैं, ठीक। पहले साल 3% रेट है, दूसरे साल 2%, ठीक। अब क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, अब हमें मानना है प्रिंसिपल ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 3/100 होगा, इसका मतलब क्या होगा 2/100 होगा, ठीक। अब हमें प्रिंसिपल मानना था, क्या माने प्रिंसिपल, ये 100 है, ये 100 है, तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे 100 गुणे 100 बराबर 10,000 मान के अब चलेंगे हम प्रिंसिपल। अब मान लिया प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए, ठीक। प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपए। पहले साल अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दूसरे साल अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 2%, यहाँ पे 3%, यहाँ पे 2%। अब परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, कितना आएगा 300 रुपए। यहाँ पे कितना आ जाएगा 200 रुपए। अब मैं क्या बताया, अब यहाँ पे क्या लगेगा, दूसरे साल जब 2% लगा था, अब इसका जो ब्याज है यहाँ पे भी 2% लगेगा। समझ में आई कि नहीं बात? यहाँ पर भी क्या लगेगा 2% लगेगा, ये वाला लगेगा दूसरे साल का। अब 2% इसका निकालेंगे, परसेंटेज हटेगा, 2 जीरो हट जाएगा, कितना बचेगा 3, 3 दूना 6। अब देखो हो गया मामला से। क्या दिया है डिफरेंट दिया है, तो डिफरेंट कितना आया भाई हमारे हिसाब से डिफरेंट 6 है सीआई एसआई का, ठीक। ये वाला पार्ट एसआई, पूरा सीआई डिफरेंट 6। 6 की वैल्यू कितनी दिया है 6 की वैल्यू 60 दिया, 6 की वैल्यू 60 दिया। कितने गुना है 10 गुना, 6 की वैल्यू 60 कितने गुना है 10 गुना है, तो 10 गुना इसको भी कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 लाख आ जाएगा, है कि नहीं। ये आ जाएगा हमारा आंसर, कितना 1 लाख, ठीक। ऐसे करेंगे। अब देखो भाई, अब टाइम मामला आ गया 3 साल का, 3 साल दे दिया, ठीक। अब ये 3 साल का मामला है, ये बातें कल करेंगे, ठीक है ना, ये बाद में होगा। अब क्योंकि अभी 3 साल वाला हम स्टार्ट कर देंगे, तो आप क्या होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे, है कि नहीं। अभी तुरंत जस्ट 3 साल वाला अगर स्टार्ट करूंगा तो आप हो जाओगे कंफ्यूज, तो 3 साल वाला अभी मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 साल वाला कल से पढ़ाऊंगा, उसके बारे में सारी बातें। 2 साल का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक। चलो फिर ठीक है, बस करते हैं भाई, बहुत लंबी क्लास हो गई। चलो भाई देखो, पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है कि नहीं। बहुत भाई मेहनत करनी पड़ती है ये वीडियो बनाने के लिए, समझ में आया। इसको लाइक सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो, देखने के बाद ये नहीं कि ऐसे चला गया करो, ठीक है। अब वो कंटेंट मैं दे रहा हूँ जो आप कहीं ऑनलाइन, कहीं कोचिंग, कहीं कोई ऑनलाइन पैसा देकर भी परचेज करोगे, तो ये सारी चीजें नहीं बताई जाएगी वहां पे, ठीक। बहुत गहराई से पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है कि नहीं। जो आपके दोस्त मित्र हो, पढ़ने लिखने वाले जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी कोई दोस्त यार जो भी हैं, सबसे सब्सक्राइब कराइए हमारा चैनल, है कि नहीं। चलो फिर चल रहे हैं, ठीक, कल मिलते हैं, ठीक।